आए हैं, आर्यवीर आए हुए हैं। चलें इनसे जुड़ते हैं। हाँ जी, आर्यवीर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार भाई साहब। वैसे ये मैं कह रहा था, अंबेडकर जी ने खुद कहा था कि आरक्षण 10 साल के लिए लागू रहना चाहिए। तो इससे आप एग्री करते हैं या नहीं करते? अच्छा आर्यवीर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में जानकारी लिए हैं या ऐसे ही सुनी-सुनाई बात आके कह रहे नहीं, हैं? जानकारी ली हुई। अच्छा लिए हुए हैं, बताइए ज़रा क्या जानकारी लिए हुए हैं? यही जानकारी थी कि आरक्षण जो है अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए लागू किया था, उस समय की स्थिति कि को देखते हुए। लेकिन कित अच्छा मैं एक दूसरी बात करता हूँ मैं, उस बात पे भी नहीं नहीं, जाता, नहीं दूसरी दूसरी बात पे बात आता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं इसी इसी पे बात करेंगे ना, इसी पे बात करेंगे ना, जी, जी। भाग कहाँ रहे हैं आप? नहीं, भाग नहीं आरक्षण रहा, कितने भागूँगा तरह क्यों? का आरक्षण कितने तरह के होते हैं? किसी भी तरह का आरक्षण हो। किसी भी तरह का आरक्षण हो, कहाँ पे हुँ। ये कहा था उन्होंने ज़रा सबूत-वबूत दिखाइए थोड़ा-सा? अभी मेरे पास कोई किताब नहीं है, लेकिन ये प्रामाणिक बात है और कई आप बार तो बोल रहे डिबेटों हैं कि में आई है। प्रामाणिक है, आप तो प्रामाणिक बोल है, रहे हैं डिबेटों में आई है, प्रामाणिक कई है। टीवी डिबेटों में भाई साहब कौन बात हुई से? है ये वाली काफ़ी। अरे तो टीवी डिबेट तो सबसे बड़े गपोड़ी होते हैं, तो दिन-रात झूठ बोलते अच्छा हैं, चलो मैं झूठ एक बोल-बोल एक के जनरल पूरा बात कर वो ले रहा कर हूँ। दिए हैं। क्या नहीं आरक्षण का जनरल बात आधार नहीं, आर्थिक होना नहीं नहीं, आर्थिक होना चाहिए आर्थिक या जातिगत होना क्यों होना चाहिए? चाहिए? क्यों होना चाहिए आर्थिक आर्थिक? आर्थिक क्यों नहीं होना क्यों चाहिए? आर्थिक मैं ये होना बात चाहिए? पूछ रहा हूँ। बताइए मुझे क्यों अच्छा क्यों आप होना बता दिए चाहिए? मुझे क्यों नहीं होना चाहिए, चलिए मैं नहीं, समझना एक चाहता हूँ ना, मैं थोड़ा कुछ समझने मैं आया हूँ। समझने आए हैं तो पहले बात सुनिए, पहले तो आप झूठ बोल रहे थे, बोल रहे हैं कि टीवी डिबेट देख के आप आए हैं। भाई टीवी डिबेट देख के आप यहाँ डिबेट करने पहुँच गए हैं। मैंने पूछा आपसे कि कहाँ से जानकारी बोल रहे हैं प्रामाणिक है। आप पहले ही झूठ बोल रहे हैं, आपको ये तक नहीं पता है कि आरक्षण कितने तरह के होते हैं। आप जो है आरक्षण कितने तरह के होते हैं ये तक नहीं पता है, आप बोल रहे हैं 10 साल के लिए। 10 साल के लिए होता ही नहीं है आरक्षण कभी। 10 साल के लिए क्या आरक्षण होता है? 10 साल के लिए आपको पता ही नहीं है कि कौन-से रिज़र्वेशन की बात वहाँ चल रही थी कौन-से रिज़र्वेशन की यहाँ आप बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने यहाँ पे भारत सरकार ने तो भई दे रखा है कि जातिगत आधार पे, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि भई उस आधार पे आर्थिक आधार पे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा कौन-सा नया फंडा लेकर आ गए हैं कि आर्थिक आधार कर देनी चाहिए? क्योंकि भारत सरकार तो आर्थिक आधार पर नहीं दे रहा, वो जाति के आधार पर दे रहा है। आप अपनी जो बातें लेकर आए हैं, तो वो पूरा खाका पेश कीजिए, ताकि हम लोग भी समझें, सरकार भी समझेगी कि भैया आपके क्या मायने हैं, क्यों आर्थिक आधार पर कर देनी चाहिए? बताएँ, आर्यवीर। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर हुँ, जाति धर्म जो भी होता है सब में गरीब होते हैं, ऐसा नहीं गरीब एक ही उसमें है। हुँ। किसमें होते हैं गरीब? क्या ब्राह्मण में भी गरीब हैं, वैश्यों में भी गरीब हुँ, हैं, क्षत्रियों में भी गरीब कितना हैं? परसेंट? कितना परसेंट कितना गरीब हैं? परसेंट? ज्यादा सभी है कितना भाई साहब, परसेंट? देखो मैं इसलिए तो कितना कह रहा परसेंटेज जहाँ बताओ? जो गरीब है उसको मिलना चाहिए उसका नहीं, जरूरत कितना जो है। परसेंट गरीब है? कितना परसेंट गरीब है? अब परसेंटेज ऐसा मैं डाटा लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं एक जनरल अच्छा, बात कह रहा हूँ कि अच्छा, आरक्षण अच्छा का ये आधार अच्छा, जातिगत ना होकर आर्थिक होना क्यों चाहिए, होना जिसको उसकी चाहिए? क्यों जरूरत है होना वो। चाहिए? अब क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? ये तो पूछ रहा हूँ ना मैं, क्यों होना चाहिए? अच्छा अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए, मेजरली मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ। हम नहीं उसका आधार तो सरकार ने दे रखा है। भई सरकार जब जाति के आधार पर दे रही है, तो सरकार ने पूरा खाका खींच रखा है कि क्यों वो जाति के आधार पर दे रही है। आप जाके खोल लीजिए, कोई भी सरकारी वेबसाइट खोल लीजिए, उनकी जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है वो खोल लीजिए, वो पूरी तरह से बता देंगे कि आरक्षण किस आधार पर दे रहे हैं। आप संसद समिति की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप जो जितनी भी सिफ़ारिश जो समितियाँ हैं, उनकी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, सबने अपना खाका दे रखा है। आप अगर ये आधार तय करते हैं कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको जो है, जो लोग जो हज़ार साल से जो शैक्षणिक रूप से पीछे गए किए गए हैं, जो लोग जो है सामाजिक रूप से पीछे किए गए हैं, जिनको धन रखने का अधिकार नहीं था, जिनको जो है शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था, जिनको ज़मीन रखने का हक नहीं था, वो लोग जो है, जो पिछड़े हुए हैं, उनका आधार आर्थिक कैसे हो जाएगा? हैं? उनका आधार आर्थिक कैसे हो जाएगा? वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आप उनको जिस बंदे को भूख लगी है, उसको आप एक मिनट कह भाई रहे साहब, हैं कि आपको सर एक पे मिनट बीच टोपी में पहना आपको दें। डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप कीजिएगा डिस्टर्ब। जिसको कह रहा हूँ, जिसको भूख लगी है 2 रोटी की, जिसको भूख लगी है कि मैं भी एक नेता बन जाऊँ, मैं भी एक वो बन जाऊँ, मंत्री बन जाऊँ, मैं भी संतरी बन जाऊँ, मैं भी एक मिनट भाई ब्यूरोक्रेसी साहब, मैं में थोड़ा सा जाऊँ मेरी और सुनूँगा ना, आपकी भी बात सुनूँगा ना, मुझे बोलने तो दीजिए पहले। आप उसको बता रहे हैं कि आर्थिक आधार पर, आप रिज़र्वेशन को क्या आर्थिक पैकेज समझ लिए हैं क्या? आप उसको किसी का जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम समझ लिए हैं क्या? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना? उसके लिए रिज़र्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है। गरीबी उन्मूलन करना है तो बिज़नेस खोल लीजिए बिज़नेस, खोल के सबको नौकरी दीजिए। सारे जितने वैश्य जो हैं खोल तो रखे हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्री।
सब में सवर्ण काम कर रहे हैं, सबने गरीबी उन्मूलन चला तो रखा है। अब आपको इसमें क्या चाहिए? चलिए बताइए क्या बता रहे हैं आप? बोलिए। भाई साहब आप किस काल की बातें कर रहे हैं? वो काल अरे हम इसी काल की बोल रहे हैं, मानते हैं, उसका उस काल का इसी काल की परिणाम भी बोल रहे हैं। भुगता है। उस काल क्या में जो भुगता गलत है? हुआ क्या उसका भुगता है? परिणाम ये भुगता क्या कि भुगता है? देश को हुँ। गुलामी का दंश झेलना पड़ा। अच्छा गुलामी का दंश झेलना पड़ा। तो धर्म जी। कर्म खत्म हो गया, मंदिर सारे खत्म हो गए। नहीं सारे मंदिर खत्म नहीं भारत के हो गए, बंद कर दिए लेकिन गए। अब जो आप जो बातें आप मंदिर कर रहे हैं ना जितने वो मंदिर बुरी हैं हुई। भारत के, जितने भारत के मंदिर हैं, उस पे क्या सारे के सारे शूद्र बैठ गए हैं? भाई कौन साहब बैठा हुआ अयोध्या है? का जो मंदिर के मंदिर पुजारी बनना है कौन है? उसमें उसमें समझ लिए मैं मेन पू निर्णायक में जो हाँ, है वो आपके, हुँ, अगर आप उसको कौन कहेंगे है? तो वही है। कौन है? कौन है? उनका नाम मेरे कौन है? दिमाग से उतर गया है, जो जो मेन ट्रस्ट हुँ, जो उसकी कमेटी हुँ। में जो ये निर्धारित करते अच्छा, हैं कि वहां का अच्छा। कितने पंडित कितने कौन लोग रहेगा ट्रस्टी वो में हैं? वही है। हैं? कौन लोग हैं? बताइए ज़रा, बताइए कितने अब मैं ट्रस्टी अभी ट्रस्टी में अखबार में कौन निकला, लोग मैं हैं? नाम अभी मेरे दिमाग से नहीं, नाम, बताइए आप मुझे। थोड़ा सा नहीं, उसमें नहीं, कर आप लेना बताइए मुझे। गूगल पर सर्च। अरे जो भाई साहब अयोध्या का गूगल पे मंदिर सर्च नहीं, बनना आप है सर्च उसका करके मेन बताओ ट्रस्ट है मुझे। वो। हाँ वो आप ही के लोगों हाँ, में से हैं कौन है? जिसको अरे कोई आप लोगों में से नहीं है, 15 लोग हुए थे, उसमें एक ओबीसी नहीं है उसमें। 15 लोग तय किए गए, एक ओबीसी नहीं है। पूरा का पूरा ब्राह्मण बैठा हुआ है उसमें, पूरा ब्राह्मणवादी का ग्रुप बना हुआ है। आप कहानियाँ बता रहे हैं। पूरी जो राम मंदिर क्या होता है? एक राम मंदिर अब बन रहा है, उसमें आप लगे गिनाने। भारत में जितने मंदिर हैं, वहाँ का आप भाई साहब पुजारी मुझे कौन-से वर्ग का आप है? म्यूट ना करें। पूरे नहीं मैं म्यूट नहीं कर रहा आपको। मैंने तो ये आपको जब बोलने नहीं दूँगा तब बोलिएगा। म्यूट-वूट का खेल मत खेलिए यहाँ पे। जब आप ये कहिएगा कि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कह दूँ कि नहीं बोलने ही नहीं दूँगा तब आप कहिएगा मुझे। आप मुझे ये बताइए भारत के जितने मंदिर हैं, टेम्पल हैं, उसके पुजारी कौन से वर्ग के लोग हैं? बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, अयोध्या का हुँ। इतना बड़ा जो मंदिर बनना है हाँ, विश्व के कब अंदर, बन रहा है? कब उसमें कब का बन गया है? कब बना है? कब बना नहीं, है? कल उसमें आप ट्रस्ट कमेटी में आप समझिए कौन हुँ। है जो इनको ये अब बताइए दिया ना, गया है। दिखाइए दिखाइए ना मुझे, दिखाइए, मैं चलिए मैं दिखाइए। अगली स्ट्रीम में पूरा डिटेल लेके आऊँगा, इस समय मेरे पास अरे उतनी भाई डिटेल नहीं है अगली स्ट्रीम क्योंकि क्या मैं 1000 बार दिखा चुका हूँ यहाँ पे। 1000 बार मैं दिखा चुका हूँ कि पूरे ट्रस्टी में एक ओबीसी का व्यक्ति नहीं था उसमें। आप मुझे ये कहानी बता रहे हैं, आप अगली स्ट्रीम में लेके आएँगे। झूठ अभी बोल रहे हैं आप अगली स्ट्रीम में लेके आएँगे। यहाँ पे मैं अभी आपको सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ अरे पे। म्यूट, आप हाँ कभी भी निकलिए, सर्च कर लो, आप हाँ सर्च कीजिए। गूगल पर सर्च करिए आप, हाँ करिए। हाँ, आप सर्च करो। मैं तो सर्च कर ही रहा हूँ, मैं आप चलिए सर्च बता करो। दूंगा अभी, अगर हुँ, मुझे पता होती आपकी स्ट्रीम चल रही है ये वाला अगर है तो हुँ। मैं ले उसको मैं नाम लिख के तो रखता मत अपने झूठ पास। बोलिए ना उसको, जो चीज़ मैं आपको झूठ नहीं नहीं पता बोल है रहा भाई साहब, नहीं मैं आप झूठ पकड़ बोल रहे हैं ना, जाऊंगा, झूठ आप बोलूंगा झूठ कहाँ बोल रहे हैं। जाऊंगा, आज के युग हाँ, में तो झूठ झूठ बोलना तो तो आप सबसे सर्च गलत है। करो, आप सर्च करो अच्छा आप। अच्छा, अब मैं दूसरी बात और नहीं, कह रहा आप हूँ सर्च आपसे, करो। क्या हुँ। अब वही समय रह गया है जो पहले समय था? हाँ, वही समय तो है। अभी भी नहीं तो है लोग भाई साहब, मूंछ रखने नहीं पर है। अब नहीं है, नहीं है। अब बता बहुत दो बड़ा मुझे कि परिवर्तन है, सारे बहुत बड़ा अच्छा सारे परिवर्तन है। मंदिर पे अच्छा ये बताओ कितने शंकराचार्य शूद्र बना दिए गए? बताओ। बहुत बड़ा परिवर्तन किसने? है तो। कितने शंकराचार्य जो हैं शूद्र बनाए गए? बताओ। अच्छा तो अच्छा मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य बनना ही जरूरी है, कुछ और काम हुँ। नहीं है कि दुनिया में अपना नाम हाँ, करने के? सुनिए देखिए साथियों सुन लीजिए। ये धार्मिक आधार पर ये आगे रहे हैं, धार्मिक आधार पर ये वेद पढ़ के आगे रहे हैं, वेद के पढ़ते रहे हैं, दूसरों को नहीं पढ़ने दिए। आज बोल रहे हैं कि शंकराचार्य तो हम बन के रहेंगे, तुम लोग कौन होते हो? जब मैं पूछ दिया कि कितने शूद्र शंकराचार्य बन गए, तो बोल रहा वही आधार है। मंदिर पे सारा कब्ज़ा इनका है। जितने भारत के मंदिर हैं, सारे पे ब्राह्मण बैठा हुआ है। मंदिर की इतनी संपत्ति है कि वो जो अंबानी-अडानी भी पीछे छूट जाए, इतनी ज़्यादा संपत्ति, उस पर ब्राह्मण बैठा हुआ है। अब ये कहानी हमको एक नई कहानी सुनाने बोले कि चेंज हो गया है, चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? अभी भी आप एक वहीं मिनट के भाई वहीं साहब मुझे बैठे हुए हैं। अपनी थोड़ी हाँ, जी तो आप जी। मुझे बताइए ना कि कितने कितने हाँ, मंदिर कितने ठीक, प्रतिशत मैं थोड़ा मंदिर सा पे देखिए आपने मैं शूद्रों को अपने दे दिया बारे में अधिकार? बताता हूँ। मैं आर्य समाज से बताइए। जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको बताऊँ। आप आर्य मैं चित्र समाजी नहीं हैं। चरित्र की पूजा में विश्वास रखता हूँ, ठीक है ना? हुँ। कब मैं कब व्यक्ति बना नहीं है आर्य व्यक्तित्व की समाज? पूजा में विश्वास रख मैं आप अभी कब बना है आर्य समाज? 8-10 महीने से मैं अभी जुड़ना उसमें जाने लगा हूँ। तब हुँ, से मुझे पता लगा है कि हुँ, उसमें हमारे हम जो आर्य समाज में जाते हैं, उसमें हमारे हुँ, कहीं कोई जाति-वात का कोई मतलब ही नहीं है दूर-दूर तक। हुँ। हमारे साथ नहीं वाल्मीकि है। लोग भी बैठते हैं, सुन लीजिए आप। अच्छा। और हुँ। जितने भी हैं नहीं होते हैं है। आप जब सारे लोग हमारे साथ बैठते हैं और कोई हमें भेदभाव नहीं होता किसी तरीके का। हुँ, सारे लोग हुँ, सामग्री में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, हुँ। ठीक है ना? यज्ञ करते हैं। तो वहाँ हाँ, बिल्कुल करते हैं। और शू अच्छा फिर मैं शूद्र को थोड़ा वहाँ पे शूद्र हमारे जो को बताया गया वहाँ भी शूद्र को शूद्र को यज्ञोपवीत यजमान पहनने का बनाते हैं अधिकार हम। है कि नहीं? अरे यजमान यज्ञोपवीत बनाते हैं भाई पहनना है साहब ना? हमारे उसमें। अरे भाई यजमान आप बनाते हैं, मैं पूछ रहा हूँ शूद्र को आपने दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि उसको उपनयन संस्कार होगा शूद्र का। हाँ, हाँ, हाँ। पढ़े हैं कभी? सत्यार्थ हाँ, प्रकाश पढ़े बिल्कुल हैं लिखा है। कभी? कहाँ बिल्कुल लिखा है? पढ़ा हूँ। बता दो मुझे। बता दो मुझे कहाँ लिखा है बा कि शूद्र का हम तो यज्ञोपवीत प्रामाणिक होगा? देख रहे हैं ना, बस हमारे हो रहा है नहीं, वो नहीं चीज़, आप आप देखे की बात आ हाँ, रहे हैं। नहीं आप दिखाओ कहाँ लिखा है दयानंद सरस्वती ने? दयानंद आप सरस्वती कहोगे ने मैं
अरे दयानंद सरस्वती ने जो है पहली बार जो 1875 में आपका जो बना है आर्य समाज, उसमें उन्होंने शूद्र को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं दिया, वेद पढ़ने का अधिकार गलत बोल दिया। रहे भाई साहब, मैं मान ही नहीं सकता। अरे आप गलत क्या बोल रहे हैं? आप दिखा दीजिए मुझे कहाँ लिखा है। पूरा मनुस्मृति क्योंकि इन्होंने मैं विशुद्ध प्रमाणिक देख रहा हूँ। विशुद्ध अरे भाई इन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति लिख दिया आपके आर्य समाज ने। उसमें तक नहीं लिखा है उन्होंने कि शूद्रों को यज्ञोपवीत होगा। बता दीजिए मुझे हमारे क्या प्रमाण आप दिखा रहे मुझे हैं? जो आपने हमें यहाँ हमारे हमारे विशुद्ध जो मनुस्मृति किसने लिखा? बताइए मुझे। जो वेदों के अभी प्रकांड विशुद्ध पंडित आते हैं ना, मनुस्मृति। जो जो हाँ, जो हाँ। हमें व्याख्या करते हुँ, हैं, हुँ। उन्होंने कभी हमें इसका वर्णन नहीं, उन्होंने हमेशा मनुस्मृति यही गलत है। बताया कि मनुस्मृति जातिवाद कभी गलत है। हमारे यहाँ नहीं था। आप बताओ मुझे मनुस्मृति सही है कि गलत है? पहले ये बताओ। भाई साहब, यहाँ कुछ ऐसा हमारे देश में हुआ है जैसे हमारी कोई सोना चांदी की अब लूट नहीं हुई, हमारी मैं संस्कृति पूछ और रहा हमारी, हूँ मनुस्मृति सही है कि गलत है? पहले ये बताओ। आप अगर आर्य उसमें समाज से ऐसा हो ना? लिखा है तो गलत है, मैं बताता हूँ। अगर मनुस्मृति जात गलत है? पात की बात है तो गलत मनु है। मनुस्मृति गलत है ना? अगर जात पात की बात आती है, उसमें भेदभाव की अच्छा बात आती है, आप हम सब अच्छा, मनुष्य हैं। अच्छा, हम जो जहाँ अच्छा। पैदा होते हैं तो सब मनुष्य हैं, सा और कर्मों से बनते साथियों हैं जो कुछ। साथियों यहाँ पे सुनिएगा, ध्यान से दीजिएगा। ये सारी बात कहेगा बंदा, लेकिन ये बात कही नहीं कहेगा कि मनुस्मृति गलत है, क्योंकि आर्य समाज ने विशुद्ध मनुस्मृति लिख दी भाई है। साहब, मैंने आप इनको गलत नहीं मार बोले, मैंने ये कहा गलत इनको है। नहीं गलत गलत है। है मैंने बोला, आप तो विशुद्ध गलत मनुस्मृति हाँ। कौन लिखा? विशुद्ध मैंने क्या कहा, मनुस्मृति कौन अगर लिखा? उसमें ऐसी बात लिखी है तो गलत विशुद्ध है, मैं ये कह रहा हूँ ना। अरे भाई साहब, लिखा तो विशुद्ध मनुस्मृति किसने लिखा? किसने 2600 श्लोक में से 1400, 1500, 1600 श्लोक हटा के 2600 श्लोक में से इन लोगों ने क्या किया? 1400 से ज्यादा श्लोक हटा के 1456 श्लोक हटा के अब 1200 श्लोक का एक और किताब लिख दी इन्होंने। अब तो बोल रहे भाई हैं कि ये कौन से विशुद्ध आर्य समाज में मनुस्मृति है। लागू हो रही है वो चीज मुझे आप बता दो। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ ना मैं कि जब विशुद्ध कौन से आर्य मनुस्मृति समाज में? लिखने मैं की तो क्यों सामने जरूरत पड़ी? प्रमाणिक देख रहा हूँ वो नहीं चीज। मैं पूछ हमारे क्या पास सारे प्रमाण लोग देख बैठ रहे रहे हो? हैं हमारे क्या साथ, हम प्रमाण देख रहे हो? क्या प्रमाण देख रहे हो? वाल्मीकि लोग, आपके अरे जितने भी होते हैं, अच्छा सभी वाल्मीकि लोग हमारे क्यों है साथ वो? बैठ रहे हैं। नहीं वो हैं? वाल्मीकि क्यों है वाल्मीकि नहीं वो? बोलते, हम तो अपने, हाँ जी, हम तो अपने हम्म। भाई, आप लोगों ने बता दी ये कितने बातें। आर्य हम तो कभी नहीं समाजी कहते कितने जी। आप नहीं कहते हो ना, मैं बता रहा हूँ कैसे कहते हो। कितने आर्य समाजी नाला जाके साफ करते हैं? बताओ मुझे। अरे अगर हम पढ़े लिखेंगे नहीं, कुछ करेंगे तो नाला भी साफ कर लेंगे, क्या नहीं करेंगे? अगर हमें कुछ अच्छा, करने को। अच्छा देखें साथियों, ये बोल रहे हैं कि ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जाके नाला साफ कर लेंगे। भाई साहब, नाला साफ करने की भी जो जॉब है, जो वैकेंसी है, उसमें कितना फॉर्म भरते हैं? ये बताइए तो आर्यवीर। अरे भाई साहब, अभी कितना लोग हुँ, बनो भरा है जिनके बेरोजगार हुँ। थे। अच्छे अच्छे अच्छा ब्राह्मणों ने नौकरी भरी है नगर पालिका की। आप किस में आते हैं? आप किस में आते हैं? ये बताइए तो आप किस में आते हैं? कौन से वर्ण में आते हैं? मैं मनुष्य में आता हूँ, वो मैं मानता भी नहीं। जब से आर्य समाज में अच्छा आया हूँ, मैं वर्ण कोई व्यवस्था नहीं जातवाद नहीं मानते? मानता। अच्छा, आप मैं आपको वर्ण अपने व्यवस्था बच्चे की नहीं बता रहा मानते? हूँ। नहीं, नहीं, आप मैंने मुझे अपने बताइए बच्चे वर्ण का नाम व्यवस्था कोई आप मानते हैं कि जातवादी नहीं नहीं? रखा। ठीक आपको है, बता रहा हूँ आप मैं। वर्ण व्यवस्था मानते हैं? नहीं आप मानता वर्ण मैं। व्यवस्था नहीं मानते? मैं कर्म तो से भैया मानता हूँ, आप मैं क्या कर्म से जो कुछ होऊंगा मैं वो देखिए होऊंगा। देखिए साथियों सुनिएगा इनकी बात ध्यान से। आप वर्ण हम्म, व्यवस्था मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पहले ये क्लियर नहीं कीजिए। मानता। नहीं मानते, तो ये कर्म वाला कर्म और क्या गुण से चक्कर था? मानता हूँ खाली उसको। क्या क्या कर्म और गुण से क्या मानते हैं? कर्म ये, अगर मैं अच्छा पढ़ लिख गया, कोई साइंटिस्ट हुँ, बन गया, तो मैं ब्राह्मण की हुँ। श्रेणी में होऊंगा। मैंने अगर व्यापार कर रहा हूँ तो हाँ, मैं वैश्य की श्रेणी में हाँ। होऊंगा। अगर मैं कोई हुँ, निर्माण का काम कर रहा हूँ देश के, तो मैं शूद्र की हुँ। श्रेणी में होऊंगा। हुँ। है। तो साथियों साथियों आपने सुना, इन्होंने नाक जो है घुमा के हाथ से फिर दोबारा नाक पकड़ लिया। ये बोल रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, लेकिन फिर कह रहे हैं कि अब मैं वर्ण व्यवस्था मानता हूँ, बस मैंने उसका आधार बदल दिया है, लेकिन मानता ज़रूर हूँ वर्ण व्यवस्था। इन्होंने जन्म की जगह कर्म लगा दिया, लेकिन मानेंगे ज़रूर वर्ण व्यवस्था। ये है मैंने आर्य गुण समाज। और रुके आर्यवीर ज़रा रुकें, थोड़ा-सा क्लियर हो जाने दीजिए पब्लिक को। जो वर्ण व्यवस्था नहीं मानता है, उसको चाहे जन्म हो या कर्म हो, भाड़ में झोंक देगा वो। हमको नहीं चाहिए कोई वर्ण व्यवस्था। अरे जब हम कर्म से अच्छे हैं, तो हमको ब्राह्मण कहलवाने की क्या ज़रूरत है? हैं? जब हम कर्म से खराब हैं, तो हमको शूद्र कहलवाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत क्या है उस वर्ण व्यवस्था की? लेकिन ये आर्य समाज जो है, ये छुपे हुए लोग हैं, ये क्या करेंगे? वर्ण व्यवस्था मानेंगे ही मानेंगे ये। ये वर्ण व्यवस्था मानेंगे। ये आपको नहीं जन्म है की भाई जगह साहब, कर्म बिल्कुल पकड़ा नहीं है देंगे। हमारे यहाँ। अरे बिल्कुल है। आप जो भाई साहब, है अपना शूद्र अगर आपके अगर अध्ययन आपके कर लेगा तो विशुद्ध ब्राह्मण। मनुस्मृति आपके आप ज़रा रुकिए मुझे भी बोलने दीजिए। 1 मिनट यहाँ पे वल्लकराई यहाँ पे लिख रहे हैं 4 मठ में 2 ओबीसी और 1 एससी-एसटी शंकराचार्य होने चाहिए। देखिए इन्होंने कह दिया कि भई जो 4 मठ हैं वहाँ पे इतने ओबीसी, एससी-एसटी होने चाहिए। इस पर कभी आपने चर्चा की है? कभी बात की है कभी आपने? कि जितने जी, भी जो हमारे मंदिर कई हैं, ऋषि जो मुनि नभ ऐसे का हुए पद हैं, है अगर आप जातिवाद हुँ, में लेंगे तो काफ़ी उसमें थे ओबीसी में, लेकिन वो बाद में अगर उन्होंने हुँ। अध्ययन करके वो कौन ब्राह्मण ही से ऋषि कहलाए। मुनि हैं? वाल्मीकि वाल्मीकि ऋषि को क्या कहेंगे आप? अच्छा अच्छा वाल्मीकि। वाल्मीकि ऋषि कौन था? कौन था? आप भी लोग बताते हैं कि वाल्मीकि नाम क्यों आपने करा, लेकिन वाल्मीकि हमारे सबको कितना श्रद्धेय और हुँ। उनको ऊँचे स्थान दिया जाता है। कौन था?
अच्छा, उच्छेद दिया जाता है, कौन थे ये बताइए तो जरा क्यों? मुझे? वाल्मीकि कौन थे? हमारे ऋषि थे, हमारे हमारे लिए नहीं बताइए आदर्श ना हैं मुझे उनका, आप। उन्होंने जो भी लिखा आप अरे तो भाई, तो आप पूजनीय कैसे है। कह रहे हैं कि वो नीचे थे? अरे पूजनीय नहीं, तो आप लोग है, लेकिन बता हम देते हैं पूछ उन्हें रहे हैं नीचे कि है, हम नीचे नहीं बताते, हमारे यहाँ तो कोई नीचे कैसे है ही हो नहीं। गए? हमारे तो यहाँ तो सब मैं ये बताया जाता है कि सबूत जो मिला है? भी एक आदमी मिनट, एक जिसने मिनट, एक मिनट, एक वाल्मीकि मिनट का भाई साहब, सबूत अपनी है? एक बात कह लूं, एक बात, अरे भाई, एक मैं मिनट बात कह आपकी लूं। भी बात सुन ही रहा हमारे हूँ। लिए वो सब हाँ। आदमी जिन्होंने मानव हुँ। के लिए अच्छे कार्य किए, सारे लोग हमारे लिए महापुरुष हैं। वो कोई भी हो, बौद्ध किसने? हो, वाल्मीकि ने क्या अंबेडकर अच्छा जी काम हो, किया? राम हो, कृष्ण हो, क्या? जो भी हो, नहीं, 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 जितने भी वाल्मीकि। देश। अरे भाई, सु दूसरों को ज़बरदस्ती उसमें डालकर खिचड़ी मत पकाइए, उससे आप अच्छे नहीं होने वाले। सच्चाई ये है कि आपके आर्य समाज का संस्थापक भी जो था, उसका नाम जो है मूलशंकर त्रिपाठी था। मूलशंकर त्रिपाठी उसका नाम था, वो भी ब्राह्मण था आपका संस्थापक। आप कहानी सुना रहे हैं कि वाल्मीकि भी ब्राह्मण था, प्रचेता का पुत्र था, मानस पुत्र था। प्रचेता का जो है प्रचेता ब्रह्मा का बेटा था, उसने खुद अपने वाल्मीकि रामायण में लिख रखा है। आप कहानी मत सुनाइए, ये पूरी दुनिया जानती है कि आपके आर्य समाज का संस्थापक भी ब्राह्मण था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आर्यवीर कि आप किस में से आते हैं? किस में से आते हैं? मैं आप बताओ, मैं कर्म जनरल में से आते वैश्य हैं, हूँ, ओबीसी। व्यापार करता हूँ, क बिजनेस करता हूँ। अरे भाई, वो मत समझाइए हमको ये सब आपका। वैश्य वर्ण व्यवस्था अपना कर्म वाला मत समझाइए, हम लोग सब जानते हैं। आप ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से आप किस में आते हैं? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किस में आते हैं? कौन सी जनरल में आते हैं? हाँ, ये देखिए, ये साथियों आप समझ सकते हैं कि ये जनरल में आते हैं और ये वर्ण व्यवस्था की कोई भी गाथा गा लें, ये जनरल हैं। ये आप लोग यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए। हाँ, अब ये जनरल में हैं, इनको सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ये सामाजिक रूप से कभी पिछड़े नहीं हैं। ये आर्थिक माध्यम इसलिए बना रहे थे ताकि ये सामाजिक आपको और कैसे मालूम शैक्षणिक भाई रूप से साहब? जो लोग पिछड़े हैं, उन लोगों को हटा सके। रुक जाइए आप थोड़ा-सा, म्यूट क्यों आराम कर से देते हैं रुकिए। भाई साहब बार बार, अरे जब मैं भाई, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूँगा। जब मैं आपसे कहूँगा, आपसे अभी जब मैं बोल रहा था, आपको बोलने दिया मैंने, तो फिर बोलने दूँगा मैं। जब मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे मत क्रॉस किया कीजिए। दोनों में से किसी की बात पब्लिक को नहीं आती है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जनरल वर्ग से हैं और इसीलिए ये वकालत करने आए थे आर्थिक आधार पर। अब हम इनसे जानेंगे कि ये वाल्मीकि के बारे में क्या कह रहे थे। बताइए वाल्मीकि के बारे में आप क्या कह रहे थे? बताइए ज़रा क्लियर पहले मैं कीजिए। बताऊं, आप हमारी आर्थिक हुँ। पूछ रहे थे। क्या आपको मालूम कितनी गरीबी से गुजरे हुए हैं? हम हमारे यहाँ वो जानते हैं समय ना, रहा है कि जो हमें जनरल वर्ग है। दो वक्त हाँ, की अरे! रोटी के लिए हमारे पिताजी को कितना हाँ। संघर्ष करना पड़ा है। हाँ, 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 हाँ। आपके पिताजी को ना, बाकी क्या? दुनिया तो हाँ। जैसे हाथ में वो स्पून लेके पैदा हुई है, सिल्वर स्पून लेके पैदा हुई है। आपके पास तो 33 करोड़ भगवान थे, आपके पास तो दयानंद सरस्वती का ये आर्य समाज है, जो परमेश्वर यज्ञ हवन करेगा तो तुरंत सोना बरस जाएगा ऊपर से। आपके पास तो भगवान भी है, हम नास्तिक लोग से आप पूछ रहे हैं कि आप दूध उनकी रोटी के लिए तड़पे हैं। ये तो आपका वो वाला हाल हो गया जो वेद में कहता है कि भई हम जो है इतनी गरीबी में थे कि कुत्ते की अतड़ी पका के खा गए। हैं भाई साहब? कुत्ते की अंतड़ी पका के खा गए आप गरीबी भाई में। साहब आप देखो, बता जब रहे मैं हैं कि पूरी बात बोलूं तब मुझे म्यूट किया करो। आप बिल्कुल बीच में न म्यूट कर न देते हैं, मैं ये तो आपकी आप पूरी बिल्कुल बात नहीं, सरासर तो मतलब आप आपको आपसे जो मतलब मीठा जो मीठा जो गप। नहीं, मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू-थू की कहानी मत सुनाइए मुझे। जो मैं आपसे पूछूँगा उसका नहीं जवाब देंगे, टॉपिक बदलेंगे तब तो यही खेल होगा फिर। मैंने आपसे पूछा कि वाल्मीकि के बारे में आप क्या बताना चाह रहे थे, आप तुरंत अपना आर्थिक रोना-रोना शुरू दिए। आप आर्थिक रूप से गरीब हैं, बाकी दुनिया जो है सामाजिक रूप से भी गरीब है, शैक्षणिक रूप से भी गरीब है, आर्थिक रूप से तो थी ही, तो आप जो है आर्थिक-आर्थिक रोना शुरू कर दिए। बाकी लोगों का सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पीछे हैं, उनकी कहानी ही आप भूल गए। सोच रहे हैं कि हम उसको भी भुला देंगे, ऐसे नहीं चलता है। आपको यहाँ बताना पड़ेगा। आप उस मुद्दे से भाग गए जब हमने ये कहा कि भैया ये जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने भी मंदिर में पुरोहित हैं, वहाँ पे कितने जो है एससी एसटी के लोग हैं। बताइए तो आपके आर्य समाज जहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कितने एससी एसटी जो हैं वो बने हुए हैं? आपके आर्य समाज के पुजारी बने हुए हैं, हवन करा रहे हैं, बताइए पहली तो? बात तो हमारे यहाँ पुजारी नहीं होते, क्या होते हैं बताइए? पुरोहित होते हैं। और पुरोहित जो होते भी हैं ना, तो वो संस्कार कितने कराते हैं। एससी एसटी? बताइए हाँ, कितने एससी उसमें ये एसटी वो अध्ययन, हैं उसमें? मेरी बात सुनिए, जो बताइए। अध्ययन कर लेता हुँ। वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे कि मैं बताता रहा हूँ, भैया हमारे हो किसी जाएगा वाली व्यक्ति ने कहानी नहीं मत बताया बताइए, जात पात कितने की। हैं? मैं भाई ये देखें, साहब, ये साथियों, ये सुने इनकी कहानी। इन्होंने बोल रहे हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है, हो जाएगा। ये कहानी एक नई कहानी सुना दी है। मैं पूछ रहा हूँ कितने आर्य समाज में जो पुरोहित हैं वो एससी एसटी तबके से हैं। आप हो जाएगा वाली बात मत बताइए, अभी बताइए एग्जिस्टिंग में कितने हैं? एक्चुअल में क्या, बताइए। आपको एजेंडे हुँ, को जो बात सही सूट करती है ना, उसको हुँ, सुनते हैं आप, बाकी म्यूट कर हुँ, देते हैं मेरी हुँ। बात को।
तो साथियों सुना आपने, इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि भैया कितने एससी एसटी जो है आपके आर्य समाज में पुरोहित हैं, तो इसका ये जवाब इनके पास नहीं है। ये म्यूट म्यूट का रोना रोने लगे। इनसे मैंने समय भी दिया बोलने का और ये उसमें म्यूट म्यूट रो रहे हैं। भई अगर आपके यहाँ एससी एसटी अगर पुरोहित है, वो वेद पढ़ के, वेद मंत्र पढ़ के हवन कराता है, यज्ञ कराता है, तो आप बता दीजिए आपको बताने में क्या तकलीफ है? आप रो क्यों रहे हैं? सीधे आंकड़ा बताइए। बताइए मुझे, कितने एससी एसटी आपके यहाँ जो हैं वो हवन यज्ञ हवन कराते हैं, पुरोहित हैं? बताइए। बताइए आर्यवीर। हवन अगर जो कराएगा उसको पहले उसकी सारी जानकारी होना है कि वैसे ही करा देगा, आप मुझे बताइए। जिसने अगर उसकी कोई जानकारी नहीं संस्कार विधि की, तो वो कैसे करा लेगा, मुझे बताइए। जिसने करा कर ली, हमारे तो पहले तो अब नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द ही नहीं लगाते, हम आर्य लगाते अपने नाम के पीछे। आप समझ रहे हैं? हमारे यहाँ जो नई प्रथा चल रही है उसमें जितने भी लोग हैं अपने नाम के पीछे जाति सूचक शब्द हटाकर आर्य लगाते हैं खाली। हेलो। तो साथियों आप लोगों ने सुना, इन्होंने बता रहे थे कि वाल्मीकि समाज के साथ ये लोग उठते बैठते हैं। अभी इन्होंने एक शब्द लिया था, वाल्मीकि समाज के साथ उठते बैठते हैं, इसीलिए लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैंने पूछा आपके यहाँ कितने एससी एसटी वो पुरोहित हैं, तो अब इन्होंने एक नई कहानी पकड़ दी कि जिसको आएगा वो सीखेगा। तो भैया आप इसके इतने दिन तक वाल्मीकि समाज के साथ उठते बैठते रहे, वाल्मीकि समाज जो है मैनुअल स्क्रीनिंग कर रहा है, वो जाके नाले साफ कर रहा है, उसको अपना यज्ञ हवन करना नहीं सिखाया। उठे बैठे किस बात के लिए? केवल वाल्मीकि उनको कह देने के लिए। उनकी जाति बदल के उनको वाल्मीकि कह देने के लिए केवल उठे बैठे। उनको यज्ञ हवन नहीं सिखाया, मलाई के पोस्ट पर कभी एक नहीं भाई साहब, बैठने बाल में देते। सभी लोग आते हैं, कोई भाई हमारे साहब जात-वात का कोई आते भेदभाव ही नहीं है, हैं, पहली बात तो समझिए। तो हम मनुष्य नहीं मानते हैं। क हम कह तो रहे हैं कि आपके यहाँ भेदभाव है। अगर भेदभाव नहीं होता तो आपके यहाँ जो है, जैसे ये यहाँ पे बात आई है कि 4 मठ में 2 ओबीसी, 1 एससी एसटी शंकराचार्य होने चाहिए। इस पे आपने कभी एक सवाल नहीं खड़ा किया। किसी आर्य समाजी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा नहीं मानता है। आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं मानता है, लेकिन भारत में इतनी मूर्तियाँ पूजी जाती है, आज तक आर्य समाज ने एक बार विरोध नहीं किया। राम मंदिर उल्टे बनवा दिया। ये आके यहाँ पे राम मंदिर का गाना गा रहे थे। बताइए राम मंदिर में राम की मूर्ति रखी जाएगी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने सबसे बड़ा खंडन किया है मूर्ति पूजा का। ये बंदा जो है राम मंदिर बनवा रहे हैं ये। वहाँ पे भी एससी एसटी अपने यहाँ आर्य समाज में एससी एसटी को नहीं हक दिया यज्ञ हवन कराने का। राम मंदिर में ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे कौन सी क्यों समृद्धि भाई में साहब क्या झूठ बन गया। बोलते हो आप? क्यों तो इतना झूठ बताइए बोलते मुझे, हो आप? तो क्यों आपने इतना? क्यों नहीं डेटा बताया? देखिए सुना आपने? सुन लिया आपने? ये बोल रहे हैं कि झूठ बोलते हैं। बताइए मुझे तो कितने एससी एसटी को अपने यहाँ पुरोहित बनाया आपने? बताइए मुझे। मैंने आपको कितने बताया, मेरे यहाँ जितने लोग हुँ, आते हैं उनके सबके नाम के पीछे आर्य है। हुँ। आर्य और है मैं ना? किसी तो की उनसे वाल्मीकि कौन लिस्ट लेके। वाल्मीकि समाज कौन? कौन था जिसके साथ आप उठ बैठ रहे थे? उसका कैसे आपने सब जाति महान पता लोग लगा हैं। लिया? सब महान लोग थे, कैसे अच्छे पता लोग लगा? थे। हैं? हाँ, सुन हम लिया तो नहीं आपने? मानते। वाल्मीकि सुन लिया आपने? इन्होंने वाल्मीकि समाज का जाति पता का लगा के रखा हुआ था कि वाल्मीकि समाज के साथ भी इन्होंने आते ही हाइलाइटेड किया कि उनके साथ ये उठते बैठते हैं। भले ही और इन्होंने ये भी कहा कि वो लोगों को जाति मतलब वो जानेंगे यज्ञ हवन करना तब तो करेंगे, इसीलिए उनको आज तक हक नहीं मिला है। ये आप यहाँ पे साफ-साफ देख रहे हैं कि गलत। जातिवाद इनके हाँ, भाई साहब जातिवाद आपके अंदर भरा हुआ है, कहीं और नहीं गया हुआ है। आपने सिर्फ़ बोतल जो है ना, बोतल बदल ली है, भीतर का मटेरियल वही है। आप बता रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति या फिर कोई ऐसा एक एससी एसटी समाज का व्यक्ति आता जो आर्य समाजी होता, आके वो बता रहा होता कि भैया हम यज्ञ हवन कराते हैं, हम ये हैं, हमको ये हक दिया गया है, अपना पूरा चीज़ ज़ाहिर करता कि कौन से मंदिर, कौन से आर्य समाज के मंदिर में उसको हक दिया गया है, कहाँ पे ये है, तो फिर लोगों को समझ में आता। एक जनरल व्यक्ति जो खुद ही ब्राह्मणवादी है, वो आके बता रहा है कि भाई हम हक दिए हैं, आप पूछने पर कह रहा है कि आएगा तब तो उनको देंगे। भई क्यों आप भाई साहब जो है गलत बात? एक ही सवाल नहीं, आप एक ही सवाल का जवाब बता दीजिए कि आपको कैसे गलत पता चल क्यों गया बोल कि रहे हो आप भाई लोग साहब आप? वाल्मीकि नहीं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे आप हैं। मेरे आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इसी बात का जवाब दे दीजिए कि आपने कैसे पता लगा लिया कि वो वाल्मीकि समाज के साथ आप लोग उठते-बैठते हैं? बस इसी का जवाब दे दीजिए मुझे। आपने जाति कैसे पता लगा ली वाल्मीकि समाज की कि ये वाल्मीकि समाज के साथ आप लोग उठते-बैठते हैं? आपके यहाँ जब कोई जाति नहीं है तो? इसी का जवाब दे दीजिए मुझे। म्यूट तो नहीं करेंगे आप मुझे? हम बिल्कुल नहीं म्यूट करेंगे, जब मैं आपसे पूछ रहा आप हूँ तो आप कोई देखिए, क्यों म्यूट आप सिर्फ करेगा? पता है आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं, एक इतन जब मैं पूछ रहा हूँ तो उसका आप जवाब नहीं देंगे। जब मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ तब आप जवाब नहीं देंगे, आप रोना शुरू करेंगे क्योंकि आपके पास डाटा ही नहीं है।
मेरा अभी फिर से वही सवाल है कि आप ये बता दीजिए, आपको पता कैसे चल गया वाल्मीकि समाज का कि ये लोग वाल्मीकि अच्छा मुझे समाज बताइए, के, अब जबकि इसका आपके यहाँ कोई समाधान क्या है भाई जातिवाद साहब? नहीं है इसका तो? समाधान मतलब आप सिर्फ लड़ाई लड़ाएंगे या इसको हम्म समाधान भी निकालेंगे? हम तो समाधान ही दे रहे हैं ना, हम तो समाधान दे रहे हैं, हम क्या तो पहले कह समाधान ही है रहे आपके हैं, पास? मुझे चलिए सारे मैं मंदिर को समाधान बंद सुनना करो। चाहता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि ठीक, चलो। सारे मंदिर, मंदिर तो सारे हम भी नहीं मान जितने नहीं मानते तो सारे आर्य समाज के जितने आपने खोल रखे हैं ना, आर्य समाज के जो टेम्पल खोल रखे हैं, या जितने भारत के मंदिर है, सबको आप छोड़ दो, खाली करो पहले। सबको खाली करो, या तो बंद कर दो या फिर उसको खत्म ही करो, उसको हटाओ उसको। पहले ये एक काम कर दो, आगे मैं बताता हूँ आगे कैसे क्या होना है। क्यों नहीं खत्म कर रहे चलिए, सारे और इसके टेम्पल और इसके मंदिर? इसके 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 हुँ, भी कुछ और अल्टरनेट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल तो एक अल्टरनेट तो होगा। चीज़ आपने ये बताई। हम वह भारत जो है, भारत में जो जातिवाद आया है, भारत में जो लोग पिछड़ेपन का शिकार हुए हैं, वो आपके धर्म की व्यवस्था के कारण हुए हैं। आप जो है, आपके धर्म की व्यवस्था के कारण ये भारत में इस तरह की चीज़ें आई है। तो सबसे पहले धर्म में जितनी चीज़ें लिखी हैं, जो धर्म जहाँ से प्रतिफलित हो रहा है, उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा आपको। सारे मंदिर हटाइए, जहाँ-जहाँ ब्राह्मण का कब्ज़ा है, वहाँ-वहाँ हटा के, जितने जहाँ-जहाँ ब्राह्मणवादियों का कब्ज़ा है, वहाँ-वहाँ हटा के, जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार शूद्रों को वहाँ-वहाँ जगह दीजिए। सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली सही हो अच्छा भाई जाएँगी। साहब, क्या आप ये हुँ। पंडित पुजारी ब्राह्मण होते हैं? साइंटिस्ट को क्या किस नज़र से देखते हैं आप? वैज्ञानिकों को? क्या कौन से नज़रिए से देखें बताइए आप? मतलब जो आप ही वैज्ञानिक बता हैं, जो दीजिए। आविष्कार करते हैं, उनको हुँ। क्या मानते हैं उसको आप? शूद्र? अ, अब शूद्र क्यों मानेंगे? पागल खा गए हैं तो क्या हम? भई जब वो वैज्ञानिक हो गया, साइंटिस्ट हो गया तो वो साइंटिस्ट है ना, उसको हम ब्राह्मण और नहीं, शूद्र उसको कहने हम वाले ब्राह्मण कौन होते मानते हैं हैं? भाई साहब। क्यों मानते उसमें हो? मस्त क्यों मानते हो? यही तो आपका ब्राह्मणवाद है ना, देखा आपने साथियों? इनका ब्राह्मणवाद देख लीजिए, ये बंदा जो है अब साइंटिस्टों में ब्राह्मण घुसाना चला पहुँच गया, और ये बंदा बता रहा है कि इसका समाधान क्या है। ये बंदे जो हैं वाल्मीकि समाज को वाल्मीकि बोल दिया, उनको क्यों नहीं ब्राह्मण बोले? वाल्मीकि समाज को क्यों नहीं ब्राह्मण बोले? बताओ तो मुझे। आर्यवीर, हाँ ओ जी, हाँ आर्यवीर। जी। हाँ, हाँ, बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। आप मुझे आप भाई साहब म्यूट कर वाल्मीकि देते हैं कौन था? इतना आप। नहीं, म्यूट नहीं करते हैं आपको, आपको म्यूट नहीं करते हैं। जब हम आपको बोलने के लिए कहते हैं, तो आपको पूरा बोलने देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं बोलने देते। ये म्यूट का रोना मत रोइए मेरे साथ। आप मुझे ये बताइए कि वाल्मीकि जो समाज है, वो ब्राह्मण समाज है कि नहीं है? ये बताइए। आप म्यूट ना करें ना, आप चलने दें, हमारी आपकी कहाँ फेस टू आपको फेस चल म्यूट रही है कर रहे ना। हैं भाई? आपको म्यूट कर ही नहीं रहे हैं हम। हम तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं, तो मैं भी तो चुप रह रहा हूँ, तो आप मुझे क्या म्यूट कर दे रहे हैं क्या? भई आप जब बोलेंगे तो मैं चुप रहूँगा, मैं जब बोलूँगा तो आप चुप रहेंगे। तो ये आपको तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ना, आप रोना क्यों रो रहे हैं? चलिए बताइए मुझे कि आप जो है अरे ये म्यूट की कैसे? पावर तो आपके पास है, मेरे पास कहाँ है भाई नहीं है, साहब? नहीं, तब मेरे पास भी नहीं है ना। मेरे पास भी ऐसा मेरे कुछ अरे तो नहीं है कि मैं आपको म्यूट कैसे हो जाता हूँ फिर आप मैं? तो आप इसलिए म्यूट हो जा रहे हैं क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप तो म्यूट हो ही जाएँगे फिर। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप तो म्यूट रहना पड़ेगा ना, जब आप बोलेंगे तो मैं म्यूट रहूँगा। हाँ, बताइए आप मुझे। हाँ भाई साहब, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने अब तक 10 महीने के अंदर आर्य समाज में कभी जात-पात की तो बात सुनी ही नहीं है। तो आप समझ नहीं आप जाने सुनी है कैसे तब अब वाल्मीकि समाज का आपने जाति कैसे पता लगा लिया कि आप वाल्मीकि समाज के साथ आर्य समाज मैं उठता हमारे बैठता यहाँ तो है? अगर जात-पात मानने होते तो हुँ। हमारे पास बैठ के हवन क्यों कर रहे होते भाई साहब? हम कौन जनेऊ क्यों हवन कर धारण रहा है? किया होता? कौन सभी हवन लोग करा सब रहा है? लोग करते हैं। कौन मेरे कर रहा मोहल्ले के है? ही हैं वो। मेरे कौन से कर आगे रहा है? मोहल्ला है, उनके में सब कौन? वाल्मीकि कौन? मोहल्ला है। वाल्मीकि मोहल्ला है उनको आपके यहाँ? वो लोग हाँ, आपके यहाँ हवन करते हैं, तो हवन हाँ, कराते हवन भी करते होंगे? हैं भाई। हैं? हवन भी कराते होंगे? हवन भी कराते हाँ, होंगे फिर बिल्कुल। तो? कराते हैं ना अरे आपके अभी यहाँ? हवन कराते नहीं, हवन आपके यहाँ? करते हैं आकर। हाँ, तो सुनिए साथियों, इन्होंने कहा कि उनको हवन यजमान भी करते हैं, बनाते हैं हम हवन लोग। कराते नहीं। अरे भाई यजमान तो हम तो कह ही रहे हैं कि आपने पूरी दुनिया को कस्टमर बना रखा है। मैं पूछ रहा हूँ कि पुरोहित अरे पोस्ट पर भाई कब साहब, आप दोगे? इसको भी गलत समझोगे आप। नहीं, नहीं गलत समझेंगे ना, हम आपको सही चीज़ बोल रहे हैं। कस्टमर के लिए थोड़े बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप पुरोहित कब बनाओगे? कस्टमर तो आप मंदिर में बैठे ही हुए हो। जैसे ब्राह्मण, अब फिर अंतर क्या रहा आर्य समाज में और बाकी के ब्राह्मणों में? उसने भी मंदिर खोला, आपने भी अपना टेम्पल खोल लिया। इसमें आप पुरोहित बन के बैठ गए, उसमें वो पुरोहित बन के बैठ गया। दोनों जगह, एक कह रहा है जन्म से, एक कह रहा है कर्म से, आप बैठे तो दोनों हो भीतर, हैं? हम तो कस्टमर हैं ना हमेशा, हमें कब बनाओगे पुरोहित? हम ये पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हो। बताओ हम लोग कब तो पुरोहित वो भाई बनेंगे? साहब बनने के लिए पुरोहित कब उसकी बनेंगे? संस्कार विधि तो हुँ। सीखनी पड़ेगी, जो सीखेगा वो बन जाएगा। इतना दिन से 10 साल से आप उसके लिए बैठ क्लास रहे थोड़ी ना हैं, चल रही कोई। भाई 10 साल से आप बैठा रहे हैं साथ में, आज तक उनको संस्कार ही नहीं सिखाया है। फिर क्या बात कि आप साथ में उठ बैठ रहे हैं? 10 अरे तो साल में आप हवन उनको करना सीख गए हवन आप, करना नहीं सुनिए। सिखाया है? हवन हुँ, करना आप क्या समझते कि एक दिन में सीख जाता है हुँ। आदमी? अरे तो 10 साल बहुत कितने होता है। साल अगले, हाँ, कितने सालों में कितने सीख साल पाता होते हैं? पूरी विधि करना? कि अच्छा वाल्मीकि समाज कब बना है बताइए तो मुझे? कब बना है? आर्य समाज कब बना है? 1800 कुछ में बना है, 75 में। 1875। 1875 से आज सन 2022 के बीच में कितना अंतर है?
कितना साल हाँ तो हो अब गया? बनाओगे भाई साहब, मैं तो 10 महीने छुड़ा हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं भी पहले ये सब अरे पौराणिक था, भाई ये सब ये बताइए, मूर्ति पूजा वगैरह करता था। 150 साल में आप 150 हम्म। साल में किसी को हवन करना नहीं सिखा पाए? अब मैं भारत के देखूंगा ना, ऐसा तो हुआ पचासी नहीं होगा, जब जोड़ प्रतिशत रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा अरे भाई साहब, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 85% जनसंख्या को, देश की 90% जनसंख्या को आप आज तक सिखा ही नहीं पाए हवन करना, 150 भाई सालों साहब में। 10 महीने में मैंने इतना कुछ हैं? सीख लिया कि मैं जाति व्यवस्था भूल गया। आप 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 समझिए। ब्राह्मण हो ना, आप नहीं भूले हो नहीं ना, आप तो ब्राह्मण हूं आते मैं। ही यहाँ पे, नहीं आप तो आते ही यहाँ पे बोले हो, आप तो साइंटिस्ट को ब्राह्मण बता रहे हो। आप जो है वाल्मीकि समाज बता रहे थे, आप वाल्मीकि को आप बता रहे थे कि वो नीचे जाति के थे, आप बोल रहे थे कि उनका हम पूजा पाठ करते थे, जबकि वो तो ब्राह्मण था। अब आप मेरी आप सुनेंगे। वाल्मीकि जो है वो तो मेरा ब्राह्मण बच्चा, था, सुनिए उसको आप सुनिए, नीच बता रहे थे। मैं अपने ऊपर उदाहरण देके बोल रहा हूँ हुँ, आपको। हुँ, मेरा बच्चा अगर जीवन में कुछ नहीं कर पाता है और वो अपने निर्माण कार्य या इसमें रहता है, तो वो मेरा बच्चा भी, हुँ। मैं कितना भी बड़ा ब्राह्मण से ही, मेरा बच्चा शूद्र ही कहलाएगा, कर्म से और गुण से। अच्छा जी। तो और आपके मेरा बच्चा विशुद्ध अगर पढ़ लिख मनुस्मृति में जाता तो है, कुछ अच्छी बन जाता है, भई साइंटिस्ट बन जाएगा, तो वो मेरा बच्चा ब्राह्मण हो अच्छा जाएगा। जी। अच्छा ब्राह्मण हो ठीक है ना। जाएगा, तो आप मेरा बच्चा आपके अगर विशुद्ध बलिष्ठ होकर मनुस्मृति सेना में अपनी सेवा देगा या अच्छा जी। रक्षा के लिए देश के काम करेगा, वो हुँ, क्षत्रिय हो जाएगा। अच्छा जी। समझ रहे हैं आप? ये मैं इस पद्धति को मानता हूँ। समझाइए, समझाइए ज़रा समझाइए, आज हम समझेंगे, समझाइए, हाँ तो मैं आप समझा रहा हूँ। मुझे जो समझाइए। समझाया गया आज समाज में, वो यही समझाया गया। समझेंगे, समझाइए, बताइए क्या-क्या समझाया हाँ मैं गया? बता रहा हूँ ना, मुझे यही समझाया गया कि जाति व्यवस्था कर्म और गुणों से होती है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में, अगर जिसे आप शूद्र कहते हैं, जीवन में जो निर्माण का काम करता है, अगर उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, इंजीनियर, तो वो ब्राह्मण हो गया कर्म और गुण से, वो शूद्र नहीं रहा। अगर उसने अपने जीवन में अपने आप को इतने इस लायक बनाया कि देश सेवा कर पाए, तो वो क्षत्रिय हो गया। और जिसने अर्थव्यवस्था को संभाला, वो वैश्य हो गया। इस व्यवस्था को मैं मानता हूँ। अब चाहे वैश्य का बेटा कुछ नहीं कर, वो भी शूद्र हो जाएगा। ब्राह्मण का बेटा अगर कुछ नहीं कर पाया जीवन में, तो वो भी नीचे शूद्र हो जाएगा। और उसने पढ़ लिया तब वो ब्राह्मण है। कोई जाति से नहीं कि नहीं ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ये हमारे यहाँ नहीं बताया गया हमें। और कुछ बोलना है, बस इतना ही बोलना है। तो इस पद्धति को हमें समझाया गया, 10 महीने में मैंने ये समझा है आज समाज में जाकर। और अब मुझसे पहले जो लोग जुड़े हुए हैं, और वो कितना जानते होंगे। और इसीलिए मैंने अपना नाम भी, ये अपने जो जातिवाद का नाम हटा के जो मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मैंने अपने नाम, अपने बच्चे के स्कूल का नाम आर्य लगवाया, उसका जो भी एडमिशन कराया मैंने कोई जाति छूत शब्द उसके नाम के पीछे नहीं लगाया। आर्य और मतलब क्या मुझे होता मिला है? श्रेष्ठ। आपके नाम से ही झलक रहा है कि आप अपने को श्रेष्ठ बता रहे हैं, यही तो खुद ही अपने आप में रेसिस्ट है। ये अपने आप में ही रेसिस्ट है कि आप अपने आप को ही, अपने बच्चे को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आपके यहाँ जो बच्चा जन्म लेता है, 10 से 12 दिन के अंदर जो उसका नामकरण होता है, उसमें ब्राह्मण के बच्चे का नाम ब्राह्मण हो जाए। ये आपके मनुस्मृति कहती है। क्षत्रिय का बच्चा जो है, उसका क्षत्रिय के अनुसार नाम होगा। जो शूद्र का बच्चा होगा, उसका शूद्र के अनुसार नाम होगा। और जो गलत और गलत जो बता रहे हैं आप ये। अरे भाई साहब, ये आपके विशुद्ध मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। ये मैं कोई गलत-वलत नहीं बता रहा हूँ, आप शांति से सुनिए इस मेरी बात को। आपने जितनी देर कहा मैंने सुना चुपचाप, आप सुनिए मेरी बात को। आपके यहाँ वैश्य के बच्चे को वैश्य जैसा नाम बताया गया है और ये विशुद्ध मनुस्मृति में भी है। जब आपके यहाँ इस बात को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 10 दिन के बच्चे का नाम जो है ब्राह्मण वाले बच्चे का नाम जो है ब्राह्मण सूचक नाम होगा, शूद्र का निंदा सूचक नाम होगा, तो कैसे आप कह रहे हैं कि कर्म के आधार पर आप ब्राह्मण और शूद्र मान रहे हैं? हो ही नहीं सकता। अब मानने की क्या ज़रूरत है? आज अब की मैं डेट कहूँ, में जब आप अपने को आर्य नाम रख रहे हैं, अपने बच्चे का एक रेसिस्ट नाम रख रहे हैं, अब ये तो वैसा हो गया कि ब्लैक को लोग काला समझते हैं, तो व्हाइट जो है अपने बच्चे का नाम रखे कि मिस्टर व्हाइट, कहे कि हम व्हाइट हैं। वो अपने को श्रेष्ठ बता रहा है क्योंकि पूरी दुनिया को उसने व्हाइट-व्हाइट बता रखा है। ये व्हाइट है ये कहते हैं कि ब्लैक हिस्ट्री। ना ब्लैक के नाम से उसने इतना खराब वर्ड कर दिया है कि अब उसको लोग हिस्ट्री भी ब्लैक लग रही है, मतलब खराब कुछ खराब हिस्ट्री होगी, ब्लैक हिस्ट्री, नाम ही खराब कर दिया। तो अगर आप आर्य हैं तो इसका मतलब कि फिर कोई शूद्र भी होगा। जब आप अपना नाम आर्य रख रहे हैं तो फिर कोई असुर भी होगा, कोई शूद्र भी होगा। हैं जी भाई साहब? बताएँ तो ज़रा आर्यवीर? हाँ जी हाँ। हाँ भाई साहब, क्या आपने पूछा कि आर्य नाम क्यों रखा है ना। क्यों आर्य रख नाम रहे में हैं? क्या, आर्य नाम जो व्यक्ति आचरण से, हुँ, व्यवहार हुँ, से,
सबसे श्रेष्ठ होता है उसको आर्य ही कहा जाता है। हमारे यहाँ सारी लोग पहले आर्य थे, जम्मू द्वीपीय भरतखंडे आर्यवर्ते अंतर्गते, यही खराब बोला कौन जाता होता था ना है? खराब कौन हैं? होता है? जिसका खराब कौन आचरण होता है? खराब, व्यवहार खराब, आचार विचार गलत, वो गलत। किसका किसका खराब होता है? जो भी आदमी हो, कोई मतलब नहीं उसका, सब में, ब्राह्मण में भी हो सकता है। नहीं, किसका खराब होता है बताइए ना मुझे आप। मैं कह रहा पूरा हूँ क्यों नहीं किसी का भी बता हो रहे? सकता है, वो अनार्य होगा। वो आर्य हो ही नहीं सकता। जिसका आचार विचार खान पान सब गलत होगा, वो अनार्य होगा। और जो नहीं इस बातों में सही अच्छा, होगा वो अनार्य आर्य कौन होगा। है? हाँ तो बताइए ना मुझे, अनार्य अनार्य जिसके कौन है? आचार विचार व्यवहार गलत होता है, वो अनार्य है। किसका होता है? किसका गलत होता है? अब बता, मैंने आपको एक लाइन में सारी बात समझा दी कि नहीं नहीं, आप जिसका बताइए ना आचार मुझे, विचार व्यवहार किसका गलत किसका होता है? भारत में जो जो भी लोग होगा, रह रहे हैं, जो भी इस श्रेणी में आएगा। आपके हिसाब से कौन लोग अनार्य हैं? बताइए तो जरा मुझे। मैंने एक सिद्धांत बता दिया आपको, जिसका नहीं, सिद्धांत आचार आपने नहीं विचार बताया। व्यवहार मैं है। आपने आपने कह दिया है कि जो अच्छा है उसको हम ब्राह्मण कह दें। तो मैं ये मुझे नहीं ये नहीं बताइए नहीं, कि बाबा साहब ब्राह्मण अम्बेडकर कौन आचार थे? विचार से भी ब्राह्मण होना चाहिए, मैं जाति पूछ से रहा नहीं। हूँ कि अभी अभी जो मुर्मू बनी है, जो राष्ट्रपति बनी है हम्म। मुर्मू, वो क्या है? हम्म। वो क्या है? वो कौन से वर्ण की हैं? आदिवासी है। आगे। आदिवासी हैं वो? हम्म। देख लीजिए, सुना साथियों आपने? वो जो है राष्ट्रपति भी बन के आदिवासी हैं। ये तो मैं, महोदय जो ये है, आपकी भाई साहब भाषा में, ये मैंने आपको अपने, पहले बता दी। अरे आपके ये भाषा में आपके लिए नहीं, मैं भाषा में। आप ही के भाषा, देख ये बदलिए मत आप मुझे। अभी तो आप साइंटिस्ट को भी ब्राह्मण बता रहे थे, अब वो अब बताइए तो मुझे, अब बताइए तो मुर्मू कौन है फिर, जो राष्ट्रपति बनी है? हाँ, देश का हमारे सम्मान है, गौरव है हमारे लिए, कौन है? कौन से वर्ण की हैं? हर व्यक्ति के लिए, देश बताइए के। ना कौन से वर्ण की हैं? भाई साहब, ये वर्ण व्यवस्था पर आप क्यों इतना फोकस करते हैं, जो कि बहुत पुरानी गुजरी बातें हो चुकी हैं। देखा 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 साथियों आपने, ये सुन लिया आपने? अब जब ये बात अभी तक अपने को ब्राह्मण ब्राह्मण इनको बताया गया है, सब बात कर रहे थे। अब एक महिला की जब बात आ गई कि एक महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, वो कौन से वर्ण में आएगी, अब इनके मुंह से निकल नहीं पा रहा है कि उनको ब्राह्मण कहते हैं। क्या ये आपके लिए ये पहले गौरव का उन्होंने विषय नहीं? आदिवासी, ये रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। आपके लिए गौरव का विषय नहीं है ये? अरे अरे भाई साहब, गौरव वौरव की बात ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ वो कौन से वर्ण में आएंगी आपके अनुसार, तो आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने 2 बार मुद्दा बदल दिया, लेकिन आपको ये लेने में, बताने में आपको शर्म महसूस हो रही है कि जो मुर्मू जी हैं उनको आप किस वर्ण में बताओगे? कौन से उसमें आती हैं? बताओ तो ज़रा मुझे, कौन से वर्ण में आएँगी मुझे मुर्मू जी? मनुष्य को मनुष्य कहने में कोई शर्म नहीं है। पहले बात तो आप ये बेसिक बात समझो मेरी। आप उस समय से क्यों मैं क्यों रट्टा मार रहे थे उस समय से कि आप वैश्य हो और ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार क्यों समझा रहे थे? अब जब तो भाई कर्म साहब की बात आ गई, अरे भाई रुक जाओ ना, मुझे बोल लेने दो। अब जब बात आ गई राष्ट्रपति मुर्मू जी की, तो उनके वर्ण बताने में आपको क्यों शर्म महसूस हो रही है? बताओ तो वो कौन से वर्ण में आती हैं? कौन मैंने से वर्ण आपको में क्या आएँगी? समझाया? आर्य नहीं समाज में समझा मुझे गया। कभी नहीं बताया गया हुँ, ये चीज़। नहीं बताया गया कि 10 वर्ण क्या महीने के होता है? अंदर मैं जुड़ा हूँ, आप समझिए। स्त्री का वर्ण और बताया गया है? हैं? स्त्री का वर्ण बताया गया है? हाँ, यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। अच्छा, बताया गया है। नारी और उसके नारायणी पहले कहा गया। अच्छा, हाँ। अच्छा, पूजा का क्या मतलब बताया गया है? पूजा गुणों की होती है। पूरा गुणों की होती है, ये इसका मतलब पूजा तो हो ही गुणों की नहीं हो। होती है। कौन से श्लोक से, हुँ? अच्छा कौन से किताब से ये डायलॉग मारे थे? बताओ तो ज़रा मुझे, कौन से किताब से ये? ये मेरे जो विद्वान आते हैं ना आर्य समाज के, हुँ, जिन्होंने हुँ, हाँ। मनुस्मृति, वेद, उपनिषद का अध्ययन किया हुआ है, वो जो हाँ, सुनिए साथियों, बस रुकिए यहाँ पे। इन्होंने कहा कि जिन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन किया है, इनका आर्य समाज। आर्य समाज एक ऐसा समाज है जो मनुस्मृति को बचाता है साथियों। इनकी पूरी कहानी समझिए ज़रा ये। ये मनुस्मृति का डायलॉग यहाँ पे सुना रहे थे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। अब बोल रहे हैं गुणों के अनुसार। इनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है, और इनके जो विशुद्ध मनुस्मृति लिखा हुआ है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पूजा का मतलब वस्तु है, जो हम गिफ्ट देते हैं। किसी स्त्री के पूजा की बात नहीं चल रही है, दहेज की बात चल रही है, इनके विशुद्ध मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और ये महोदय जो है यहाँ पे एक दूसरी कहानी बता रहे हैं कि गुणों की पूजा की जाती है। भाई एक स्त्री की शादी हो रही है, उसके पति और पिता जो हैं उसके बारे में वहाँ पे बात चल रही है कि उसकी पूजा की जाती है, जब हम उसको कुछ वो देते हैं, उपहार देते हैं, कुछ कपड़ा-वपड़ा भेंट दे दोगे, जब उसकी शादी होगी, कुछ दहेज में दे दोगे, उसकी बात चल रही है। उसको पूजा करना कहा जा रहा है। स्त्री की पूजा करना मतलब स्त्री को कुछ कपड़े दे देना शादी-विवाह में, उसको कहते हैं। तो महोदय गलत बता आपने रहे हैं, अपनी बिल्कुल विशुद्ध, गलत आप। नहीं गलत, क्या गलत बता रहे हैं? बता दीजिए मुझे। कह दीजिए कि आपके विशुद्ध मनुस्मृति में नहीं लिखा है ये बात। बोल दीजिए, अपना विशुद्ध मनुस्मृति खोल के दिखा दीजिए। हाँ, अगर मैं मैं झूठ आपको वैसे होऊँगा, ही बता दे रहा हूँ। आप हाँ, इतना क्या तो बता, सुन के नहीं, भी नहीं, कुछ नहीं, ज्ञान नहीं, हो नहीं, जाए। नहीं, ऐसा आपसे मुँह से नहीं सुनेंगे।
आपकी विशुद्ध मनुस्मृति खोल के दिखाओ मुझे। अगर मैं गलत हुआ तो 1 लाख रुपए आपको इनाम दे दूँगा मैं, यहीं पे दे दूँगा इनाम। आप मुझे विशुद्ध मनुस्मृति खोल के दिखा दो बस। मैंने आपके जितनी भी विशुद्ध अपनी मेरी मनुस्मृति में नहीं, आपके विशुद्ध मनुस्मृति में ये लिखा है कि नहीं लिखा है? आपके यहाँ अच्छा, पूजा का क्या आप मतलब इस बात को साफ-साफ मानते हैं कि लिखा है। हमारे यहाँ आप इस बात को मानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से शास्त्रों को एक मैक्स मुलर करके एक व्यक्ति था, उसने उसका देखिए गलत आप इंटरप्रेट किया मुद्दा वेदों का। बदल रहे हैं। नहीं कोई नहीं भाई कुछ सुनिए, उसने गलत अरे आपके दयानंद सरस्वती ने गलत इंटरप्रेट किया है। आपके दयानंद सरस्वती का अभी खोल के दिखाना शुरू कर दूँगा। आपके दयानंद सरस्वती बिल्कुल ने कुछ दिखाइए, अब गलत दिखाइए, किया। मैंने आप सरस्वती का दिखाइए अच्छा, मुझे, मैं मान लूँगा, अच्छा, क्योंकि मैं उनकी एक अच्छा, बात का आज तक अच्छा। गलत नहीं समझ पाया, आप कैसे बता हुँ, दोगे? हुँ। मैं समझाइए। अच्छा इनको ये जो है उनकी बात सत्यार्थ को प्रकाश गलत से मुझे नहीं स समझाइए अब आप। अच्छा सत्यार्थ प्रकाश से नहीं आप उनका अब किताब खोलते हैं ना 1 मिनट उनका किताब हाँ, खोलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश को खोलिए। सत्यार्थ प्रकाश ही खोल लेते हैं, वही खोल हाँ, फिर लेंगे मुझे आप मैं नोट कर रहा हूँ ना, मैं अपने मंदिर में पूछ लूँगा उनसे जो भी विद्वान आते हैं। हाँ, मुझे अरे मैं नोट कर विद्वान रहा क्या हूँ आप आपकी बात। किताब खोलो ना आप किताब खोलो ना हाँ, आप सीधे-सीधे। नहीं मेरे पास नहीं है इतना कुछ भी, डरने की मैं तो क्या सिर्फ ज़रूरत है? ना भाई साहब मेरे पास है ही नहीं, मैं आपके खोलूँ जो क्या? विद्वान आते हैं, आपके विद्वान ने मैंने तो क्या विद्वानों बताया वो को तो सुना अभी है सारी पकड़ में बातें। आ गया। अरे मैं आपने आपसे नोट कर रहा सुन-सुन हूँ के ना, आप आए मुझे हैं नोट ना? कराओ, मैं कॉपी अरे पेंसिल लेके भाई बैठ रहा हूँ। आप हाँ, ठीक है, दे ठीक, रहा मैं हूँ, नोट कर नोट रहा हूँ, दे मैं रहा हूँ। आपको फिर हुँ, अगली स्ट्रीम में आपसे जुड़ूँगा मेरा। अच्छा जी, अगले फिर आपका अगले में झूठ जो सच है बताऊँगा, आप कितना झूठ और सच बोलते हैं। हाँ, अच्छा जी, झूठ सच बोलते हैं, हुँ, अभी दिखाता हूँ अभी हाँ, आपको। चलिए, ये शेयर करता हूँ ज़रा दयानंद जी का यजुर्वेद भाष्य पढ़ते हैं हम लोग। आज इनका जो है दयानंदी भाष्य भी निकल ही जाए। इनको बताइए। ए ए 1 मिनट ज़रा। हाँ जी, पढ़े ज़रा इसको। पढ़ें ज़रा तो ये क्या लिखा हुआ है? मेरे मोबाइल से देख रहा हूँ, छोटा है मुझे थोड़ा-सा। नहीं, आप पढ़िए ना इसको, पढ़िए मज़ा आएगा 1 मिनट पढ़ने में। मैं अपना चश्मा लाऊँ, थोड़ी-सी मेरी पास की नज़र भी कमज़ोर है। अच्छा जी, यज्ञ हवन चश्मा देना लगता है बेटा। ठीक से नहीं किए हैं। बेटा चश्मा दो। जी। हुँ, पढ़िए। दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य। जी, इसमें नंबर क्या है इसका? यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र संख्या 7 बिल्कुल उन्हीं ने जो लिखा है अध्याय एज़ इट इज़ लिखा हुआ है। 1 मिनट नोट कर 25। लीजिए आप। हाँ, वही मंत्र 7 मंत्र 7। ठीक। हुँ, क्या है? हे मनुष्यों, प तुम मांगने से पुष्टि करने वाले को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान क्या है ये? अंधे तो गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से जली नाभि के नीचे के भाग से अंडकोश को अंडों से घोड़े के लिंग और अंडों वीर्य नहीं के आंडों संतान। से, अंडकोष को आंडो। आंडों से हाँ, आंडों से। अच्छा। हुँ, घोड़े के लिंग पढ़िए आगे। बस इनसे इतना लिंग और वीर्य से संतान को। हाँ, और आगे कर देता हूँ। हाँ, पढ़िए। पित्त से भोजनों को, हुँ, पेट के अंगों को, गुदेंद्रियों और शक्तियों से, ये क्या है, सिखावटों को सिखावटों को निरंतर लो। निरंतर ले आओ। लेवो ले। लेने के लिए बात कर। अब ये बताइए ठीक। ये इसका क्या अच्छा, मतलब है? सत्यार्थ प्रकाश और मुझे बताइए, आप बता रहे थे कि सबसे ज्यादा मैं सत्यार्थ अरे प्रकाश का ही मैंने अ, चर्चा ज्यादा सुना है। अरे भाई नहीं तो ये क्या हो गया? ये यजुर्वेद भाष्य जो है आपके दयानंद अब सरस्वती का है ना और कुछ दिखा मैं दूँ क्या सत्यार्थ भाई ये सबसे ज्यादा इसी का उनका ही? सत्यार्थ प्रकाश की ज्यादा चर्चा चलती है कि सत्यार्थ प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा जो बदलाव करे, अच्छा जी, जो अच्छा सबसे ज्यादा जी। लोग बदले। वो भी बाबा दिखा रामदेव भी दूँगा। क्योंकि चर्चा करते हैं उनकी कि आज जो भी अच्छा कुछ जी, है वो उन्हीं के अनुसरण करके बने हैं। अपने वो अच्छा जी। प्रवचन में कई बार बता चुके हैं। भगत वो सिंह की मैंने जीवनी पढ़ी, उसमें भी सत्य प्रकाश का था, जिक्र था। लाला लाजपत राय की पढ़ी, उसमें भी था। चंद्रशेखर आजाद की में भी था। वो इतने तो आपके दयानंद सरस्वती इतने विद्वान थे, इतने ज़्यादा विद्वान थे कि उनको ये सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिख दिया, दिखाता हूँ क्या लिख दिया। ये किताब ज़रा एक बार आप पढ़िएगा ध्यान से। आपको उसको जो दिखाइए, है सत्यार्थ प्रकाश से आप दिखाइए उसको अभी। उसी का दिखाता हूँ। हाँ। आप काहे वो हो रहे हैं, दिखाता हूँ मैं। आपका सत्यार्थ प्रकाश ही जो है ना उस ये एक-एक करके आते हैं। ये देखें ये नहीं, सत्यार्थ प्रकाश अ समुल्ला से ये कहाँ है?
अरे चौथे भैया समुल्लास सब, है उसके अंदर। अरे भाई समुल्लास है तो देखिए ना, ये द्वितीय सत्यार्थ हाँ हाँ प्रकाश हाँ द्वितीय खंड, ये हाँ, तीसरा इसमें है। चौथा सत्यार्थ प्रकाश अंतर्गत भूमिका की सभी सारी चीज की समीक्षा की गई है इसमें। ये अच्छा आपको अच्छा। जो किताब दिखा रहा हूँ ना, सत्यार्थ प्रकाश पर ही पूरा का पूरा है। ये आपका दयानंद का काम शास्त्र, नस्ल भेदी दयानंद 400 पेज। ये मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ ना ये आपका, महर्षि उसी में से दयानंद वाली दिखा रहा लिखी हूँ। हुई है, कोई और है क्या? अरे भाई ये जो मैं दिखाया हूँ वो महर्षि दयानंद सरस्वती की ही लिखी हुई है। जो इसमें लिखा हुआ है कि दयानंद सरस्वती ने, वो पूरा ए टू जेड वही बात लिखा हुआ है। एक भी शब्द इसमें जो है नहीं मैं तो वो भाई तो किया गया है, आपको इतना चेंज बताया कि नहीं मैं किया गया 10 है। महीने से जुड़ा हूँ, हुँ, इससे अच्छा मुझे कहीं हुँ। नहीं लगा, जहाँ बिल्कुल जात पात की कोई बात नहीं, किसी ऊंच नीच की बात नहीं। हाँ, समझ रहे तो हैं आप? उसमें कहाँ मौका कहाँ दिया गया है? आप जुड़े हैं ना उसमें, उसमें मौका कहाँ हाँ, दिया गया है? अभी और जुड़ा वहाँ हूँ, पे 10 महीने में तो अभी तक एससी मुझे एसटी एक चीज ऐसी वहाँ नजर नहीं आई देखें, कि मेरी जिसमें मैं मेरी उंगली भी उठा बात सकूं। नहीं उठाएँगे ना, क्योंकि आप जनरल वर्ग से आते हैं। अरे और नहीं भाई जनरल साहब, मैं वर्ग जो, हाँ भाई इस यही चक्कर है ना, अब यही आप ये चक्कर है। जबरदस्ती जबरदस्ती थोप रहे हैं मेरे ऊपर ये ज़बरदस्ती चीज क्या आप। है? तो बता, तो क्यों नहीं आप बता दें मुझे? अब मैं आपको बताऊं, मेरे सारे मैं आपने क्यों नहीं बताया आपने एससी बताऊं एसटी को किसी उन्होंने भी, अपने मैं यहाँ उसको पुरोहित जात रखा पात है? से जो जो विचारों से अच्छा है मैं उसको अच्छा मानता हूँ। मैं जात पात हुँ, को तो कूड़े में फेंकता हूँ, क्योंकि इस आप जात फेंकते पात हैं की ना? वजह से मैंने जो इतिहास पढ़ा है उसकी वजह से हमें कर बहुत लीजिए। बड़ी हानि हानि उठानी पड़ी है। अच्छा, अच्छा, ये वाला पढ़िए ज़रा, ये दयानंद सरस्वती का यजुर्वेद या सिक्स, ये भी आपके उसी में का है, सत्यार्थ प्रकाश का ही है। ये भी पहले ये जो आपने बताया वो भी सत्यार्थ प्रकाश में था। वो भी सत्यार्थ प्रकाश में, सारा सत्यार्थ प्रकाश में। उन्होंने उसमें ऋग्वेद का, यजुर्वेद भाष्य यजुर्वेद में। का, हाँ, ये हाँ, पढ़िए ना, भाष्य 6 पढ़िए, ये क्या लिख रहे हैं। यजुर्वेद भाष्य। ये भाष्य 6 यजुर्वेद नोट कर लीजिए। हाँ, 21 नोट ही कर रहा चैप्टर हूँ, नोट कर। 60 मंत्र है। हम्म 21 मंत्र और 60 है। इसमें ये अर्थ क्या लिख रहे हैं उसको तो ज़रा एक बार पढ़िए। ये पढ़िए यहाँ से, हे मनुष्यों। हे मनुष्यों, प्राण और अपान के लिए दुख विनाश करने वाले छेरी आदि पशु से, वाणी के लिए मेंढक से, और परम ऐश्वर्य के लिए बैल से भोग करें। हुँ। अब ये तो बताइए हम कि ये भोग करने की बात कर रहे हैं, बैल से आदमी क्या भोग करेगा? और मेढक से क्या भोग करेगा? बैल से छेरी तो से क्या खेती भोग में भोग करेगा? कर लेगा उसका। तो लिखना चाहिए ना कि खेती करे बैल से। बैल से भोग करने का क्या मतलब है? अब हो सकता है किसी ने ये कुछ किया हो तो उसमें कुछ शब्द भूल भी गया हो सकता है, नहीं, नहीं, पशुवादी से नहीं, भोग एक करने का चेक, मतलब तो। अरे भाई साहब हाँ। इसमें एक शब्द अलग नहीं है। जो और आगे क्या है ये इसमें? आपको, स्वामी। नहीं, नहीं, ये तो वो अलग चीज़ है। ये तो उनकी व्याख्या की जा रही है जो इनके शब्द हैं। ये ऊपर जो शब्द है ना, वो एग्ज़ैक्टली आपके दयानंद सरस्वती के शब्द हैं। ये तो नीचे आप पढ़िए, पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहते अच्छा, हैं तो। स्वामी जो दयानंद जी थे वो गुजराती थे, हुँ। भई पता है आपको? गुजराती से हमको नहीं मतलब है। उन्होंने जो अनुवाद उनकी सत्यार्थ प्रकाश में उसका अवेलेबल है, अनुवाद वो किसी यही और ने है। उनके, अच्छा, उन्होंने छेरी उसमें मतलब क्या होता है? छेरी अब मेरी तो मतलब समझ क्या में नहीं होता है पता ये? छेरी क्या है, मैं तो पूछूंगा अब ये चीज, मैं तो नोट किया मैं बता आपका। देता हूँ, छेरी मतलब हम्म, बकरी होता है। अच्छा, छेरी बकरी। हुँ। अच्छा, ये मेढ़ा मेढ़ा का क्या भोग करेंगे? मेढ़ा तो मेढ़क होता है। अब अगर मैं ये पूरी दयानंद तरह से ना सरस्वती उनसे जो है, समझूंगा, क्योंकि जो जो संस्कृत के विद्वान हैं, जो जानते हैं, आप अच्छी तरह जिन्होंने से समझिए व्याकरण कि शास्त्र पढ़े हुए हैं, वो आप समझा सकते हैं इसको सही। हाँ, हाँ, उनसे पढ़िए ना, आप उनसे पढ़िए कि दयानंद सरस्वती भाष्य नहीं, कह रहे हैं बिल्कुल कि हे बिल्कुल। मनुष्यों, प्राण और अपान, अपान मतलब क्या होता है? अब मैं इतना संस्कृत का विद्वान तो नहीं हूँ तो मैं पूरा जान, अपान क्योंकि बड़ी मतलब, क्लिष्ट भाषा है इसमें। अपान मतलब अब देख लीजिएगा, लोग अपान वायु कहते हैं, मतलब कि जो लोग फार्टिंग करते हैं उसको भी अपान वायु कहते हैं। अब ये लिख रहे हैं कि हम्म। प्राण और अपान के लिए दुख विनाश करने वाले छेरी आदि पशु से। अब ये बताइए, छेरी हम्म। बकरी की बात, बकरा की बात कर रहे हैं। छेरी मतलब बकरा होता है, बकरी भी नहीं होता, बकरा होता है। तो बकरा आदि पशु से, अब वाणी के लिए मेढ़ा मेढक से। अच्छा, ये किताब जो है ना, ये आपके जो सनातनी लोग हैं, सो कॉल्ड सनातनी, उन्होंने इसकी समीक्षा किया है। उनकी जरा समीक्षा नीचे पढ़ दीजिए। ये स्वामी सनातनी तो कामानंद भाई साहब जी, सभी हैं, आप भी सनातनी है, मैं भी सनातनी हूँ। हम नहीं है, हम लोग सनातनी नहीं है ना। नहीं, हम लोग सनातनी भारत हो के, भाई साहब, हम आप लोग मानो या ना भारत, मानो। नहीं, कैसे सनातनी है, कैसे सनातनी है, बता दीजिए मुझे, जो कैसे सनातनी है? सनातनी ऐसे है जो शुरू से लेके अंत तक है, वो सनातनी है। कैसे शुरू से अंत तक हम लोग हैं? हम तो प्रारंभ जन्म से लेते लेके हैं, अंत मर तक है वो जाते हैं। सनातनी है। अरे भाई, हम्म। कैसे कैसे है? कैसे? हम तो जन्म लिए हाँ, हैं, हम बच्चे थे, बच्चे से बड़े हो गए, बड़े होकर फिर मर जाएंगे, हम कहाँ सनातनी फिर हैं? जन्म लेते हैं। अरे भाई साहब, आप नहीं, जाके अपने ज्ञानियों से ज्ञान लीजिए, क्या फिर पुनर् जन्म लेते आप हैं अपना सनातनी। पुनर्जन्म नहीं मानते? अरे भाई साहब, पुनर्जन्म कैसे? आप पुनर्जन्म मानते हैं?
हाँ मानता हूँ। तो आत्मा भी मानते होंगे। हाँ आत्मा अमर है। हाँ देखिए, आत्मा भी अमर है, ये आत्मा भी मानते हैं, पुनर्जन्म भी मानते हैं, लेकिन मैं टॉपिक अभी नहीं बदलूंगा। अब मैं ना, आपने उसका आपसे उदाहरण भी है ना, पूछ आपको लिया। ऐसा नहीं नहीं नहीं, समझा मैं यार। आप टॉपिक नहीं बदलूंगा, मैं बोल दिया ना, मैं इस टॉपिक पर जाऊंगा तो फिर मुद्दा और ज्यादा खिंच जाएगा। पहले ये टॉपिक कवर करते हैं। पहले आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये आपके क्या कह रहा है, ये जो आप सोच रहे हैं ना समझने के लिए। आपके सो कॉल्ड जो सनातनी है, जो मंदिर में बैठे हुए पुजारी लोग हैं, उनके अनुसार देखिए इन्होंने जो दयानंद सरस्वती ने भाष्य किया है, उसका इन्होंने क्या लिखा है। आप अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे ही पढ़ के बताना पड़ेगा। आप ही पढ़िए, पढ़ो, आप आप क्या ही पढ़ लिखे हैं। दो। तो मेरे चलो पास मैं छोटा बता छोटा आ देता रहा है हूँ। मेरे उसमें। हाँ। अच्छा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखते हैं आपके स्वामी कामानंद जी, अपने इस भाष्य अनुसार अपने लाडले शिष्यों के लिए फरमाते हैं कि यदि कोई दयानंदी हमेशा दुखी रहता है, हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है, तो वो दुख के विनाश के लिए छेरी यानी बकरी आदि पशु के साथ भोग किया करे। यदि किसी दयानंदी की वाणी खराब हो गई हो, जैसे तुतलापन हो, गला बैठ गया हो, या फिर जन्म से गूंगा आदि हो, तो ऐसे समाजी वाणी के लिए मेढ़ा मेढ़ा से भोग किया करे। और परम ऐश्वर्य की कामना रखने वाले सभी दयानंदी परम ऐश्वर्य के लिए बैल से भोग किया करें। अब लीजिए भाई साहब, बैल से भोग का तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। बकरी उकरी से तो दूध लेगा, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन बैल से भोग का समझ नहीं आ रहा है। अच्छा यही नहीं, और देखिए आपके दयानंद सरस्वती और क्या लिखते हैं। हाँ, आप ये पूरा मुझे नोट कराइए जहाँ भी जो यजुर्वेद। कुछ है। हाँ लिखिए, हम्म। यजुर्वेद का 14वां जो चैप्टर है उसका 8th श्लोक। यजुर्वेद का 14वां हाँ चैप्टर उसका का। 8th श्लोक। हाँ 14 चैप्टर का 8 मंत्र जो है वो लिखिए। इसका अर्थ देखिए ये क्या लिखते हैं। हम्म। पत्नी स्त्री पति से और पति अपने स्त्री से कहे कि हे स्त्री, तू मेरे नाभि के नीचे गुहेंद्रिय मार्ग से निकलने वाली अपान वायु की रक्षा करे। अब ये बताइए, वेद में आपके स्त्री पुरुष से या पुरुष स्त्री से कह रहा है कि मेरे अपान वायु जो फाइटिंग हो रही है उसकी रक्षा करे। इसका क्या मतलब होता है? पति पत्नी एक दूसरे की अपान वायु फाइटिंग की क्या कैसे रक्षा करेंगे? हैं? इसका मंत्र और क्या है? ये वाचम से शुद्ध। ये देखिए ये आपका इसका भाष्य किया यजुर्वेद किसने का, ये? इसमें ये इसका जो आपके दयानंद इसका अर्थ सरस्वती ने करने किया वाला है। था। नहीं, दयानंद सरस्वती दयानंद तो सरस्वती का गुजराती है, थे, वो तो दयानंद गुजराती सरस्वती। में लिखते थे। अरे भाई गुजराती गुजराती के में बाद उसके बाद संस्कृत, हिंदी में। अरे हाँ। भाई साहब उन्होंने संस्कृत में ये जो लिखा है ना उसका जो टंकारा के रहने अनुवाद वाले थे किया वो। है। गुजरात में। भाई साहब उनके सत्यार्थ प्रकाश 2 बार छपी है, आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं, ये नहीं मुझे जानकारी। नहीं जानकारी है ना, मैं मैंने जानकारी ऐसा दे ना भगत देता सिंह हूँ। की थोड़ा जीवनी पढ़ी है, उनकी पढ़ी, तो उसमें अरे सत्यार्थ विकास का जिक्र है। और बाबा स, रामदेव को भी सुना है, अच्छा काफी प्रवचन सुने हैं, अच्छा। तो उसमें सत्यार्थ विकास का अरे जिक्र उन्होंने किया है। भगत सिंह ने कहा जिक्र किया है सत्यार्थ प्रकाश का? आप उनकी जीवनी पढ़ लो, उनका जनेऊ संस्कार हुआ है, उन्होंने पढ़ा है पूरा उसमें मैंने। सब लिखा है। क्या बात आप कर रहे हैं, जीवनी उनकी जनेऊ पढ़ लेना। संस्कार करवा दिया आपने? आपने जनेऊ करा दिया उनका? अपने अपने संस्कार हुआ है उनका, किसी आर्य समाजी ने लीजिए किया भाई था। साहब, इन्होंने इन्होंने जो है भगत सिंह का अगर मैं उपनयन भाई साहब संस्कार गलत करवा बोल रहा दिया। हूँ, मैं गलत बोल ये रहा हूँ, आप गलत उनकी है, जीवनी पढ़ लीजिए। ये गलत है। मैंने पढ़ लिया है ना, उन्होंने तो सीधे सीधे सारे धार्मिकों की खटिया खड़े कर दिए। उन्होंने किताब ही लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूँ, पढ़ा है आपने? हम्म? भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूँ किताब पढ़ा है आपने? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी है तो फिर मैंने आपने क्या पढ़ा? फिर आपने क्या पढ़ा? जब आपने भगत सिंह की असली किताब जब उनकी जेल में वो बायोग्राफी। बंद थे, हाँ तो उन्हीं की बायोग्राफी है ना, उन्हीं की बायोग्राफी है। उन्होंने जब अपने जेल में थे अंतिम दिनों में तो देखा उन्होंने कि इसे कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन्होंने धर के लताड़ा। ब्राह्मण धर्म को लताड़ा, उन्होंने ईसाइयत को लताड़ा, उन्होंने इस्लाम को लताड़ा, सबको लताड़ा है। और उन्होंने पूरी किताब लिखी है उसमें कि वो उनका लेटर है पूरा, कि वो आपको नेट पर भी मिल जाएगा, कहीं भी सर्च करेंगे तो। अब ये आपका जो है ये दयानंद सरस्वती फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं कि ये देखें इन्होंने यजुर्वेद 6 जो चैप्टर है उसका 14 श्लोक का क्या अर्थ किया है। ये देखिए ये क्या लिखते हैं ये। हे शिष्य, मैं तेरी वाणी नेत्र नाभि जिससे मूत्रोत्सार सरगादी किए इसका जाते नंबर इंद्रिय क्या को है? शुद्ध करता हूँ। नंबर क्या यजुर्वेद है? चैप्टर 6 14। अब ये यजुर्वेद पढ़ी, चैप्टर हाँ 4। 14 अभी। और चैप्टर 6 है, अब 14 मंत्र 4 14।
अब ये बताइए कि जब यजुर्वेद की भाष्य हो रही है, उसमें लिंग, गुदेन्द्रिय और सारदी, ये सब नाभि, नेत्र, इसको शुद्ध करने की क्या बात आ रही है? लिंग को, गुदेन्द्रिय को, हैं? जब वेद है, इसमें ज्ञान की बात होनी चाहिए, तो दयानंद सरस्वती जो है हर जगह कामानंद की बात कर रहे वेद हैं। का अर्थ ही ज्ञान होता है। अच्छा, ये देखिए, ये क्या लिखा है, ये उसने क्या नाम है ये क्या आपके? पैदाइशी चुतिया जी, क्या एक मिनट पीछे करना आपने जी, क्या लिखा पैदाइशी चुतिया पुराण जी कंगी जी, किसने लिख दिया ऐसा? ये वही बोल रहा हूँ ना, ये आपके नहीं नहीं, समीक्षक थोड़ा लोग पीछे, हैं। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे पीछे पीछे। कर रहे हैं, एक एक करके देखते हैं ना, एक एक ये करके देखते पैदाइशी जाते चुतिया हैं। वाला जी शब्द नोट ऐसा कीजिए। ऐसा किसने किताब में प्रयोग कर दिया, ये समझ में नहीं यही गई। तो बोल रहा हूँ, इस किताब का नाम चुतियार्थ प्रकाश है। अरे तो ये आपके कोई और दयानंद आपने पढ़ रहे हैं, सरस्वती। ये फिर सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा कैसे हो सकता है? सत्यार्थ प्रकाश बोल रहा ये हूँ, किसी आप और की पढ़िए। बता रहे अरे हैं भाई साहब, ये ये किसी चुतियापा और की वाला किताब नाम। है ही नहीं। आपको जब मैंने नोट करा दिया कि ये चीज जो है आप नोट ना कर थोड़ा सा लीजिए, पीछे ये करिए आपके। भाई, थोड़ा सा ये हाँ, मैं एक बात। करूंगा, मैं करूंगा पीछे, वो भी पीछे करूंगा, एक एक करके देखेंगे ना। अभी आप काहे भाग रहे हैं? भागिए मत बिल्कुल। आपको जितने जितने मैं नोट दिखा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है समीक्षा जो है दयानंद सरस्वती के चेले लोगों ने सबसे ज्यादा समीक्षा लिखी है, तो उनकी भी कोई समीक्षा लिखा है। तो आप जो है मंत्र को नोट कीजिए, ठीक है ना? आप जो है सारे मंत्रों को नोट कीजिए, सब अगली बार लेकर आइएगा, सब एक एक करके मैं देखूंगा। ये देखिए, ये यजुर्वेद 30:21 का क्या ये अर्थ लिखते हैं, इसका भी अर्थ पढ़िए। एक एक करके पढ़िए, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आप खुद पढ़िए, जरा पढ़िए तो। ना आप वो क्यों थोड़ा पढ़िए तो? चुतियापा वाला क्या था वो, जरा वो देखना था वही मुझे जरा इसी सा। में आ रहा हूँ, इसी में आ गया मैं। हाँ, आ वो गया हेडिंग उसी थी ना, में। जो हेडिंग थी हाँ, वो चीज उसी में देखनी आ है। गया। अरे उसी में आ हम्म, गया मैं, उसी में आ गया कि क्यों लिखा गया है। आप जरा पढ़िए तो, इसका अर्थ पढ़िए तो। नोट कर लीजिए पहले, नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये नोट कीजिए, यजुर्वेद का 30 या 21, 30 चैप्टर का 21 मंत्र नोट कीजिए पहले। दिखाता हूँ अभी आपको कि क्यों उनको क्या कहा है, किसने क्या कहा है। नोट कर लिए? अब ऐसा करिए, वैसे डिबेट लंबी हो अब जाएगी। पढ़िए। नहीं नहीं, मैं अब एक एक बता रहा पढ़िए हूँ, मैं इसको। आपको, मैं नहीं, अपने अब से कल आप आपके इसको डिबेट में नहीं नहीं, आऊंगा, और मैं आइए एक वेद बिल्कुल के आइए। जो जानकार हैं और आप मनुस्मृति उनको के भी लेकर जानकार हैं, आइए, उनको मैं साथ बिठाऊंगा, अपने किताब भी लेके उनको भी बैठूंगा। लेकर आइए, उनको भी लेकर हाँ। आइए। और साथियों यहाँ पे ये अभी तक ये आर्य समाजी ये बता रहे थे उस समय से कि इनके देखो, यहाँ जो है जाति नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आप शब्द कह रहे थे ना कि किसने क्या लिखा है, इसी कारण से लिखा है, क्योंकि इसमें कूट के जातिवाद भरा है। ये पढ़िए जरा ऊपर से। जो आपका चैप्टर 30 था, उसका 21 मंत्र था, दयानंद सरस्वती ने क्या भाष्य किया है, जरा पढ़िए। हे परमेश्वर व राजन, ये पढ़िए जरा। लेकिन भाई साहब पढ़िए। ये चीजें कहीं नजर तो आती नहीं है हमारे उसमें, एक अरे बार भी भाई तो साहब, नजर नहीं आए। आती है तो एक बार पढ़िए ना आप इसको, कि उन्होंने भाष्य क्या किया है। कुछ चीजें जो है ना दिखावे के लिए होती है, और कुछ चीजें जो है प्रैक्टिकल ना में तो नहीं है ना वो चीजें, कोई हाथी के। चीज। अरे भाई, प्रैक्टिकल में ही है। प्रैक्टिकल में नहीं होता तो आप जो है ये समाज का नाम बदल के, जिसको यहाँ पे इन्होंने लिखा है, उस समाज का नाम बदल के आप वाल्मीकि समाज नहीं करते हैं। आपने उसका नाम बदल दिया वाल्मीकि समाज, और आप आते ही बोले थे कि वाल्मीकि समाज। क्यों बोले थे? वो यही मंत्र इसका कारण है। इन्हों दयानंद सरस्वती ने इसमें देखिए क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। ये लिखते हैं दयानंद सरस्वती यजुर्वेद भाष्य में, हे परमेश्वर व राजन, आप हर्यक्षम बंदर की सी छोटी आंखों वाले शीत प्राय देसी मनुष्यों को पिंगलम पीली आंखों वाले को उत्पन्न कीजिए। चंडालम भंगी को, खलतिम गंजे को, कृष्णम काले रंग वाले, पिंडाक्षम पीले नेत्रों से युक्त पुरुष को दूर कीजिए। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ भंगी को बोला है कि भंगी को पीले नेत्रों से युक्त पुरुष को दूर कीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने ये क्या कह दिया है, जो समीक्षक है वो क्या लिख रहा है कि स्वामी जी अपने इस अर्थ की पुष्टि के लिए भावार्थ से स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि भंगी के शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवन योग्य नहीं, इस कारण उसे दूर भगावें। अब ये कारण जो है, इस कारण को आप लोगों ने छुपाने के लिए आप लोगों ने क्या किया, इस समाज को वाल्मीकि समाज कह के उसके साथ उठना बैठना शुरू किया है। क्योंकि आपके दयानंद सरस्वती के यजुर्वेद भाष्य में कहा गया है कि इस समाज से आपको दूर रहना है, उससे दुर्गंध आती है, उनके शरीर से दुर्गंध आती है, तो आपने उनका पहले नाम बदल दिया, फिर उनके साथ आप लोग उठक बैठक करने लगे, ताकि लोग इस दुर्व्यवस्था को भूल जाए, इसको छुपा ले जाए। यही कारण है कि इसने जो है दयानंद सरस्वती को भी गाली वाले शब्दों से नवाजा है कि ये काम इन्होंने किया है कि किसी समाज को वो दूर रहने की बात कैसे कर सकते हैं। समझ रहे हैं महोदय?
ये मेन ये भाई चक्कर साहब था। मुझे सत्यार्थ प्रकार लग ही नहीं रही है, बता रहे हो ये। अरे भाई साहब, अब मैंने आपको नोट कहा ना कि आप नोट कर लीजिए हाँ, जो मैं जो नोट कर आपको लिया, कहा है। और मैं कल कर लिया ना, सुनिए, तो लेके मैं आइएगा। कल हाँ, आपको, लेके हाँ, आइएगा। मेरे पास जो, हम्म। हाँ, जो जिनके हमारे थोड़े विद्वान हैं, इनसे संपर्क करके हाँ फिर हाँ। मैं उनसे ले- आपको वो पूरा जो व्याकरण शास्त्र हाँ जानते हाँ हो संस्कृत में, हाँ हाँ हाँ, ले आइएगा। वही आपको उसमें बता ट्यूसडे देंगे, को, तो मेरे आगे, ट्यूसडे हाँ, को, मुझे बताएंगे तो ट्यूसडे, मैं तो नोट कोई कर बात लूंगा नहीं, खाली। कोई बात नहीं आर्यवीर, क्योंकि आप मैंने जो ले जाइए। कोई बात नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। आप उनको लेकर आए जो भी आपके आर्य विद्वान के, हमेशा स्वागत रहा है यहाँ पे। आप सत्यार्थ प्रकाश यहाँ खोला जाएगा, अक्षरशः उस पर चर्चा होगी। और ये सारे जो मंत्र हैं जितने भी दिखाए गए हैं, सारी चीजें दिखाई जाएंगी सबके सामने, ओपनली इस पर डिबेट होगा। ट्यूसडे को 7 PM पे हमारी डिबेट होती है, थर्सडे को 7 PM पे होती है। आप जब चाहें लेकर आइएगा, आप जरूर एक डिबेट स्ट्रीप पूरे होगी। सत्यार्थ प्रकाश पर कर लीजिए, बोलिए। हाँ, और बोलिए मैं उनको बोलिए। विद्वान को लेके आऊंगा आपके। हाँ, जरूर लेके आइएगा, बिल्कुल लेकर आइएगा। ठीक है, मैं उनसे संपर्क करता हूँ, जैसे ही मैं हाँ आपका हाँ हाँ, इसमें मैं, ठीक है। नोट कर क्योंकि लिए हैं 10 ना आप? महीने में मैंने मंत्र कभी मंत्र कोई इस नोट तरह किया? की जात पात की बात वहां देखी ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप मंत्र इसलिए मैं नोट इस कर बात पर लिए है थोड़ा सा ना? मुझे विश्वास कम हो रहा है मैं, कि जब कोई प्रैक्टिकली बात कोई चीज नहीं, नहीं देखी मत मत तो किताबों आप में कैसे मंत्र, हो गई। आप मंत्र नोट किए हैं ना? मैं पूछ हाँ, रहा हूँ कर जो। लीजिए, मैंने सारे हाँ, तो क्लियर। एक बार आप चेक कीजिएगा, आपके जो भी विद्वान हो उनको लेकर आइएगा। चले फिर, चले।